पेन। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल? आज तो मौका मिल गया तुम्हें। मैंने भी सोचा चलो ठीक है, आज थोड़ा सा मौका दे दिया जाए बच्चों को। आधे घंटे का टाइम दे दिया जाए, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे पुरानी चीजें। ठिम टपाक टुम टुम। हाँ। और बताओ क्या हालचाल? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या रहा है? हाँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा तो बहुत लगा होगा वैसे तुम आज ये जान के, है ना? तुम में से आधे लोग उठे होंगे 8:30 बजे ऐसे, फिर से क्लास है, ऐसे 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 जमाई करते हुए। चलो मास्टर पढ़ाओ आप। देखा रे, 9 बजे क्लास शिफ्ट है, चलो फिर से सो जाते हैं। आ, कभी ऐसा हुआ करे तो अपना रिवीजन कर लिया करो पुराना। सारी बात समझ में? और ऐसा बीच बीच में होता रहेगा। ठीक है? नहीं नहीं, कुछ समोसा समोसा नहीं खाया भाई। ठीक है? सबसे बेस्ट टाइम होता है ये वाला रिवीजन का, याद रखना मेरी बात। सबसे बेस्ट टाइम होता है। वैसे आदत डालो आप लोग, सुबह 8 बजे कॉपी खोल के बैठने की। ठीक है? 8 बजे कॉपी खोलने सबसे बेस्ट टाइम है, बता रहा हूं मैं तुम्हें। हाँ। बिलीव मी, अगर आपकी क्लास 8:30 बजे होती है तो कोशिश करो 7:30 बजे उठने की। ठीक है? या फिर 8 बजे उठने की। और ये जो आधा घंटा 1 घंटा आप पहले सोने से पहले उठ जाओगे ना, मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले उठ जाओगे ना, आधा 1 घंटा, इसमें आप वो डेली का सारा रिवीजन कर लो जो आपको कल की क्लास में पढ़ाया गया था, क्लास से पहले। ठीक है? जो आज की क्लास है। ठीक है? तो कल मैंने जो भी पढ़ाया था, तो वो उठने से, क्लास स्टार्ट होने से आधे 1 घंटे पहले उठ जाओ और उसको एक बार सारी चीजें रफ कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। सेम फॉर द मैथमेटिक्स, सेम फॉर द केमिस्ट्री, सुबह ही कर लो तीनों का ही। और फिर देख, और मुश्किल से 15 मिनट चाहिए, ज्यादा टाइम भी नहीं चाहिए होता है, फिर ताजा ताजा पढ़ा होता है, रब को भी जल्दी जल्दी लिखेगा, याद भी हो जाएगा सारी चीजें, और फिर देख अगली क्लास में मस्त मजा आएगा। ठीक है? पूरा मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा और रिलेट भी कर पाओगे। ठीक है? और अगर उसी टाइम उठोगे, क्लास के टाइम ही उठोगे, तो आधी चीजें समझ, हाँ बताया तो था मास्टर ने, कुछ लग तो रहा है, कुछ कुछ याद है। ठीक है? फिर इस तरह की बातें करोगे। हाँ। चलो शुरू करें फिर। ठीक है सर जी, ओके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बार जरा सारा रिवीजन हो जाए जितना हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है बंधु? ठीक है, चलो शुरू कर देता हूं मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं, लिखूंगा तो टाइम ज्यादा जाएगा। ठीक है? सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी भाई साहब वर्क डन की। वर्क डन होता था इंटीग्रेशन ऑफ पीटीबी। हमने अलग अलग प्रोसेस पढ़ी थी, अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला अलग अलग आया था। जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है 0। ठीक? आइसोबैरिक में होता है पी डेल्टा वी या एनआर डेल्टा टी। ठीक? ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अगर मैं एडियाबेटिक के बारे में बात करूंगा तो एनआर डेल्टा टी अपॉन 1 - गामा, और पॉलीट्रोपिक के बारे में बात करोगे तो एनआर डेल्टा टी अपॉन 1 - एक्स। ये वॉकडन के फॉर्मूले हो गए थे। ठीक? अगर मैं बात करूंगा आइसोथर्मल के लिए तो एनआर टी एल एन बी टू बाई वी वन या एनआर टी एल एन पी वन बाई पी टू। खत्म कहानी। फर्स्ट लो कहता था डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, जहां डेल्टा यू होता था एन एफ आर डेल्टा टी बटे 2, एफ होता था डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक? जो मोनोटोमिक के लिए 3 होता था, डायटोमिक के लिए 5 होता था, ट्राइटोमिक के लिए 5, ट्राइटोमिक के लिए 2 बात होती थी, लीनियर नॉन लीनियर। ठीक? नॉन लीनियर और लीनियर में अंतर आप, आई होप आपको क्लियर होगा कि जब नॉन लीनियर होता था तो 6 होता था डिग्री ऑफ फ्रीडम, और लीनियर होता था तो 5 होता था। मैक्सिमम सवाल आपके मोनोटोमिक और डायटोमिक में ही खत्म हो जाएंगे। ठीक? ठीक है सर जी। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या कहते थे? सब पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ठीक? तो कल की जो बातें हैं वो मैं यहां पे लिख देता हूं काम काम की। बोले सर कल हम लोगों ने देखा था कि पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये एडियाबेटिक प्रोसेस था। ठीक है सर? जिसमें हमें बात पता चला कि गामा बराबर होता है सीपी बाई सीबी, और ये बराबर होता है 1+2/f। ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? इसकी फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है सर? और सर यहां पे सीबी क्या है? मैंने कहा सीबी है, सीबी की वैल्यू हम लोगों ने चेक करी थी, इट इज अ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू निकल के आई थी FR/2। और सीपी, मैंने कहा सीपी बराबर होता है सीबी प्लस आर, इसमें आर जोड़ देगा तो सीपी निकल के आ जाएगा। ये था। और यहीं से आप देखा करते थे सीपी माइनस सीबी बराबर आर।
परंतु याद रहे ये सीपीसीबी क्या है, दीज आर द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर। ठीक, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, सीपी मतलब प्रेशर और ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम। तो ये हम लोगों ने कल की क्लास में देखी थी। फिर चलते चलते कल हम लोगों ने सी की वैल्यू भी डिफाइन करी थी। ठीक है सर जी, स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट ये हम लोगों ने डिफाइन किया था, ये होता है डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। ठीक है सर जी, ओके। याद रखिएगा ये सी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है सर जी, ओके। फिर हम लोगों ने बात करी एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, बोले जीरो हो जाएगा। ठीक है सर जी, तो उसके लिए सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सर आइसोथर्मल में डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, तो उसके लिए सी की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक है सर, उसके बाद फिर हम लोगों ने अलग अलग प्रोसेस के लिए देखा था और अल्टीमेटली सीबी मतलब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए सीबी आ रहा था, कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए सीपी आ रहा था, और एट लास्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था पॉलीट्रॉपिक के लिए सी की वैल्यू निकल कर आ रही थी सीबी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। ये हो गया। ठीक है, इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं, सी बराबर सी आर अपॉन 1 माइनस एक्स, इस पर भैया खूब पूछे जाते हैं सवाल इस पे। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए है, ये है पीबी की पावर एक्स की पावर, पीबी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट के लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए आपको डायरेक्ट यहां पर एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक, तो कल को कोई भी सवाल दे दे तुझे, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल दे दे, उससे सी पूछ ले, जस्ट उसको पीबी की पावर एक्स में लाने की कोशिश करो और उसके बाद एक्स की वैल्यू यहां पर पुट कर दो। ये एक ही सिंपल और सटीक तरीका है। आ रही बात समझ में? ठीक है सर जी। और एक चीज होती, बोले सर सीबी की वैल्यू कितनी होती है, सीबी मैंने कहा सीबी की वैल्यू तो एफ आर बाई टू होती है। बोले किसके लिए होती है, अक्सर बच्चे बोल देते हैं इट इज वैलिड फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ओनली। ऐसा नहीं है, ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए नहीं है कहीं, ये हर किसी भी तरह के प्रोसेस के लिए आप लगा सकते हो, क्योंकि सीबी एक कॉन्स्टेंट टर्म आ चुका है, सीबी खुद में एक कॉन्स्टेंट बन गया। आप इस चीज को समझो, बात समझ में आ रही है? सीबी खुद में क्या बन गया है, कॉन्स्टेंट बन गया है। मतलब अब मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या था, आप बोलोगे एन एफ आर डेल्टा टी बटे 2। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये फॉर्मूला किस प्रोसेस के लिए वैलिड है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक, आप कहोगे सबके लिए वैलिड है। ये थोड़ी कहोगे नहीं नहीं मैं तो केवल उसको मैं तो केवल उसको आइसो कोरिक के लिए लगाऊंगा। ये तो सबके लिए लगाते थे ना, फॉर एवरीवन। तो दैट मींस अगर ये सबके लिए वैलिड है तो एफ आर बाई टू क्या है, एफ आर बाई टू तो कॉन्स्टेंट हो गया जो कि प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है ना। एफ आर बाई टू क्या है, ये तो एक नंबर हो गया। अगर मोनोटॉमिक गैस बोलूंगा तो उसकी वैल्यू 3r/2 हो जाएगी, डायटोमिक बोला तो 5r/2 हो जाएगी। तो इसी को मैंने सीबी बोल रखा है, एनसीबी डेल्टा टी। बात समझ में आ रही है? तो दैट मींस जब ये वाला फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है तो एनसीबी डेल्टा टी भी सभी के लिए वैलिड है। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है सर जी, ये दो चीज हो गई है। और एक चीज और हो गई है, वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखा देता हूं। बोले सर अगर मैं बात करूं कि फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है सर जी। सर अगर मैं फर्स्ट लॉ लगाना चाहूं डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, दैट मीन डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू क्या है, बोले सर ये है एन सीबी डेल्टा टी। मैंने कहा ठीक, या फिर सीधा लिख नफरत बटे, तो जो चाहे वो लिख ले, बात एक ही है। और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, सर ये हो जाएगा एनआर डेल्टा टी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एनआर डेल्टा टी। तो अगर मैं इसमें से, ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें से एन डेल्टा टी कॉमन निकाल लूं तो देखिए ऐसे बनना है एफ आर बाई टू प्लस आर इंटू डेल्टा टी। चेक करके देख, एन बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, डेल्टा टी कॉमन निकाल लिया। और ये क्या है, ये एफ आर बाई टू प्लस आर क्या है, ये क्या है सर, ये तो सीबी प्लस आर है। मैंने कहा एग्जैक्टली, और सीबी प्लस आर क्या होता है, डेल्टा। सीबी प्लस आर क्या होता है, सीपी होता है, तो एन सीपी डेल्टा टी। मतलब ये एज अ रिजल्ट अच्छा है अगर आप इसको याद रख पाओ तो। क्या बोले सर, अगर आपको आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में, आइसोबैरिक प्रोसेस में आपको डायरेक्ट हीट निकालनी हो, ठीक है, डेल्टा क्यू निकालना हो, डायरेक्टली डेल्टा क्यू निकालना हो, ठीक, आप फर्स्ट लॉ के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहते हो, तो आप सीधा डेल्टा क्यू बराबर एनसीपी डेल्टा टी लगा सकते हो डायरेक्ट। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ये चीज मैं कहना चाह रहा हूं, इसको नोट करें, इस पर भी सवाल कराता हूं, जितनी चीजें कराई आओ उस पर सवाल करते हैं, जल्दी से फटाक से नोट कर ले, जल्दी जल्दी नोट कर लो।
जल्दी। ओके, ठीक है। ओके, चलो इस समय जैसे सवाल देख, जैसे सर क्वेश्चन ऐसे होगा जैसे मैं तुमसे कह दूं 2 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस है, ठीक है। ठीक है सर, 2 मोल मोनोटोमिक गैस है एट 100 केल्विन, ठीक है। ओके, अब अगर मैं लिखूं कि इफ टेम्परेचर बिकम 4 टाइम्स एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट ने टेम्परेचर को 4 गुना कर दिया। अब सब कुछ बताओ, ठीक है, फाइंड एवरीथिंग। ठीक, ठीक है सर जी, फाइंड एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब मैं सबसे पहले जानना चाह रहा हूं भाई, डेल्टा यू बता दो। तुम कहोगे डेल्टा यू बराबर हो जाएगा एन एफ आर डेल्टा टी बटे 2। एन की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3। आर को आर ही रहने दे। डेल्टा टी कितना हो जाएगा सर? 4 गुना कर दिया सर, 100 का 4 गुना होता है 400, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 300 केल्विन बटे 2 बराबर प्लस 900 आर। मन का ठीक है भाई साहब, ओके नेक्स्ट। बोले सर आप तो बताओ बॉक्डम गैस कितना होगा? मैं बॉक्डम गैस मतलब कौन सा प्रोसेस है? कॉन्स्टेंट प्रेशर है भाई, एनआर डेल्टा टी ठोक दे। एन की वैल्यू कितनी है? 2। आर की वैल्यू पता नहीं, और डेल्टा टी कितना है? 300, 600 आर आ जाएगा। अगर ये पूछने की बजाय वो तुमसे डेल्टा क्यू पूछ ले सीधा, तो आप बोलोगे डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। आप जब दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1500 आर। इसका मतलब ऊष्मा देनी पड़ी होगी, इसका मतलब ऊष्मा देनी पड़ी होगी। तो ये बेसिकली कहानी है। तो या तो आप ऐसा इंडिविजुअली करो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप डायरेक्टली निकाल दो। या और अगर मैं डेल्टा क्यू डायरेक्टली निकालना चाहूं, अगर तुम्हें याद रहा तो, समझ आ रही है? ठीक, अगर डेल्टा क्यू डायरेक्टली आप निकालना चाहो बिना कोई इधर उधर के भटके हुए, तो तुम सीधा भी लिख सकते हो। बोले सर जी हो जाएगा एनसीपी डेल्टा टी। ठीक, अब सीपी वगैरह वैल्यू अब पुट करनी पड़ेगी तुम्हें। बोले एन, एन कितना है? 2 इंटू सीपी क्या होगा? सीबी प्लस आर। सीबी कितना होता है सर? एफ आर बाई 2। मोनोटोमिक गैस है तो 3R/2 प्लस आर, ये सीपी हो जाएगा इंटू डेल्टा टी। और डेल्टा टी कितना है? 300। अगर तो चेक करके देखेगा तो 2 गुना, यह सीपी डायरेक्ट 5R/2 लिख सकते हो आप यहां पर, इंटू 300। जैसे सॉल्व करोगे निकल कर आ जाएगा 1500 आर। तो यहां से 1500 आ रहा है, यहां से 1500 आ रहा है, जो आपको ठीक लगे। जहां तक मुझे लग रहा है तुम्हारा रेस्पॉन्स से मुझे ये फील आई कि तुम्हें ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि डेल्टा यू का फॉर्मूला भी याद है तुम्हें और वर्क डन का फॉर्मूला भी याद है, तो दोनों को जोड़ना है। बात समझ आ रही है? तो निकल का आ जाएगा 1500 आर। लेकिन अगर कोई इसको भी याद रख ले तो कोई बुराई नहीं है, डायरेक्टली डेल्टा क्यू बराबर एनसीपी डेल्टा टी। लेकिन याद रखना यहां पर एक बहुत बड़ा गिलिच है, ठीक है। क्या गिलिच है? कि डेल्टा क्यू बराबर एनसीपी डेल्टा टी केवल और केवल आइसोबैरिक के लिए लगाओगे। और अगर सपोज इसमें थोड़ा सा भी आपको दिक्कत हो रही है तो भैया मैं कहूं फिर इसको मिटा देना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो सीधा यही लगाओ। ये तो एवरग्रीन मेथड हमेशा वैलिड है, फर्स्ट लो लगा रहे हैं हम लोग, इसमें कोई भी गलती नहीं। नोट कर ले जल्दी से। स्पैमर्स आ गए क्या? अबे यार, ओह, नोट कर जल्दी से, जल्दी से नोट कर लो। आधा कंपटीशन तो भाई साहब ये स्पैमर की वजह से ही कम हो जाता है। समझ बारी बात। हाँ, क्योंकि अब ये स्पैमर वो नहीं है जिनको दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भेजते हैं, वो तो हो गया उनका काम। अब ये स्पैमर वो है, ठीक है, जिन्होंने कभी सपना देखा था आईआईटी का और अब वो पगला गए हैं। अब उनको उनकी औकात पता चल गई है कि आईआईटी उनकी बस की बात नहीं है, ठीक है, तो फर्स्टिया गए अपनी जिंदगी से वो। अब ये वो स्पैमर है। हो गया? जल्दी।
ठीक है, चलो अब जैसे और अच्छा अच्छा सवाल करते हैं, आ जाओ शुरू करते हैं क्वेश्चन। मैं एक बार जरा इस पे सवाल करा दूं, क्योंकि इस पे सवाल मैं नहीं कराया था मोलर स्पेसिफिक हीट पे। ठीक है, सी बराबर सी बी प्लस 1/r माइनस एक्स पे। सपोज एक पहले सिंपल सवाल ले लेते हैं। मान लो तेरे सामने ऐसा मैं कह दूं, मन यार ऐसा प्रोसेस है जिसमें पीबी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट है। सपोज कोई भी ऐसा प्रोसेस है, अब मैं कह दूं इसकी इसमें सीबी की वैल्यू बताओ, फाइंड सी की वैल्यू बताओ, सी कितना होगा। तो सीधा याद रखना, अच्छा ये इसमें यह भी देना पड़ेगा गैस का नेचर कैसा है। मैंने कहा सपोज मोनोएटॉमिक है, तो सीधा बोलेगा अरे सर जी अगर ऐसा सर कभी सवाल देखने के लिए मिल जाए तो सी बराबर सीबी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। मतलब बोले सीबी कितना है, सब मोनोएटॉमिक है 3r/2 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी चमक रही है, मैंने कहा भाई 2 चमक रही है। जैसे सॉल्व करोगे सी कितना निकल कर आ जाएगा r/2। तैयार रहे ऐसे सवालों के लिए, बात समझ मारिए। ठीक है सर, कभी कभी यही सवाल थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश कर दिए जाते हैं। बोले तोड़ मरोड़ के कैसे, मैंने कहा कुछ ऐसे दे देगा जैसे कि टी बी की पावर 5 बराबर कांस्टेंट, या टी स्क्वायर बी की पावर 5 बराबर कांस्टेंट, या कुछ ऐसे दे देगा। बोले अब बताओ क्या होगा, अब सी की वैल्यू बताओ क्या होगी। समझ आ रही बात, या कुछ भी रैंडम दे देगा, कुछ भी पीटी ले ले चल थोड़ी देर के लिए, वो ऐसे दे देगा पी स्क्वायर टी की पावर 4 पी स्क्वायर टी क्यू बराबर कांस्टेंट। क्या है, अच्छा थैंक यू सो मच। ओ भाई साहब ये क्या हो रहा है भाई, है अभी बताता हूं इसकी कहानी। ठीक है, खैर लौट के आता हूं मैं। पी स्क्वायर टी क्यू बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो कभी अब मैं तुझसे पूछूं कि फाइंड सी की वैल्यू बता दो अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो। ठीक, तो ऐसे सवालों में याद रखना, कभी उटपटांग शक्ल दी हो तो सुधार लो शक्ल इसकी, पीबी की पावर एक्स में लेके आ जाओ। मतलब बोले सर मैं यहां लिख रहा हूं सॉल्यूशन, क्या लिखोगे, बोले सर जी देखो पीटी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट है। मैंने कहा हाँ भाई साहब पीटी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, सॉरी सो पी स्क्वायर टी क्यू बराबर कांस्टेंट है। मैंने कहा हाँ, तो सर मुझे पीबी की पावर एक्स लेके आना है। ठीक है सर, पी स्क्वायर टी क्यू बराबर कांस्टेंट, मुझे प्रेशर इंटू वॉल्यूम के फॉर्म का लेके आना है। मतलब टाइम को भगाना, टेम्परेचर को भगाना है और प्रेशर वॉल्यूम लाना है। तो क्या टेम्परेचर की जगह मैं पीबी अपॉन एनआर लिख लूं, हाँ सर लिख सकते हैं। क्या होल क्यू बराबर कांस्टेंट, बोले इसके बाद, मैंने कहा देख इसके बाद ये आ जाएगा पी की पावर 5 बी की पावर 3 बराबर कांस्टेंट। बोले हाँ सर लिख सकते हैं। मैंने कहा तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकता है पी बी की पावर 3/5 बराबर कांस्टेंट। बोला हाँ सर। मैंने कहा अब तो चेक करके देख एक्स की वैल्यू क्या आ गई, बोले एक्स की वैल्यू 3/5 आ गई। मैंने कहा बस हो गया काम। तो सी बराबर मोनोएटॉमिक है 3r/2 प्लस आर अपॉन 1 माइनस 3/5। सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आप लिख सकते हो। कितना आंसर जा रहा है भाई साहब, 5 चला गया ऊपर, ठीक है, और 5 में से 3 गया 2, 5r/2 प्लस 6r/2, 5 3 8 8 मतलब 4r। क्या बढ़िया आंसर निकल के आ रहा है, बोलो शाबाश अभिषेक, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे मतलब इस तरह के सवालों के लिए भी तैयार रहे कि कभी कभी हो सकता है इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन को फंसा दिया हो, या कभी कभी यह भी हो सकता है कि ग्राफ में दे दिया हो सवाल। बोले ग्राफ का मतलब, मैंने कहा डायरेक्टली रिलेशन ना देके उसने कोई रिलेशन ऐसा दे दिया हो क्वेश्चन। बोले कह देगा भैया इधर तो है प्रेशर और इधर है सपोज टेम्परेचर, ठीक है, और उसने ऐसा ग्राफ बना दिया, पीटी ग्राफ है और ऐसा बना के दे दिया। कह रहे लो अब बताओ इसके लिए सी की वैल्यू बताओ क्या होगी, और ऐसा इस तरह से ये बना देगा दिस इज ए ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन लाइक दिस। ठीक है भैया, इसका थोड़ा सा ओरिजिन को ऐसे कर देता हूं, ओरिजिन से शिफ्ट करवा देता हूं लाइक दिस। बोले अब कैसे करेंगे, मैंने कहा अब भैया अब इसमें थोड़ा सा ग्राफ के साथ खेलना पड़ेगा। तो क्या मैं यहां ऐसा हुआ मैं लिख देता हूं फाइंड सी, मोलर स्पेसिफिक हीट बताओ, गैस मोनोएटॉमिक है, ठीक। तो सीधा बोलेगा, बोले सर जी देखो यहां से फील आ रही है कि वाई बराबर एमएक्स का ग्राफ है तो पी बराबर केटी टाइप का ग्राफ है। वैसे तो डायरेक्टली बता दोगे आप, बोले डायरेक्टली कैसे बता देंगे, मतलब भाई डायरेक्टली ऐसे बता दोगे कि भाई ये चेक करके देख ले ये पीटी ग्राफ है, इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस है, और आइसोकोरिक प्रोसेस में सी की वैल्यू सी भी होती थी।
ठीक, लेकिन मान ले ठीक है तुझे पूरा सॉल्व करना ही है तो तू कहेगा ठीक है सर जी, मैं बोल देता हूं P बराबर के टी, सब Y बराबर mx का एक तरीके से रिलेशन है ये, तो P बराबर मैं लिख सकता हूं सर T समझ में ना आता, T की जगह लिखो, क्या लिखोगे? मैंने कहा T की जगह लिखूंगा PB बटे NR। बोले ठीक है सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ये देखो P से भी कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब ये निकल के आ गया क्या सर जी, वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट। या इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बोल सकते हो यहां पर, बोले सर इस सवाल में वॉल्यूम क्या है? बोले कांस्टेंट है। मैंने कहा ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सीधा बोलेगा सर डेल्टा क्यू बराबर किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा यू के। ठीक, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू तो जीरो हो गया, तो सी बराबर क्या हो जाएगा? या तो डायरेक्ट लिखते सीबी, वॉल्यूम कांस्टेंट पर सी किसके बराबर होता था? सीबी के बराबर होता था, दैट मींस 3r/2। ये कहानी है। मजा था भाई जब यही सवाल में मैं तुम्हें ऐसा बोल दूं, सॉरी सवाल में कुछ और उठा रहा था, यहां कुछ और आ गया, अब उठा लेता हूं यहां पे एक छोटी जगह पे एक सवाल और ले लेता हूं यहां पर। बोले मजा तब आए जब मैं यहां पर टी स्क्वायर दे दूं। अब आए मजा थोड़ा सा कि प्रेशर और टी स्क्वायर का रिलेशन स्ट्रेट लाइन दे दूं। मैंने कहा अब पता इसके लिए सी की वैल्यू क्या होगी? तो कहेगा इसके लिए, बोले सर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। मैंने कैसे? बोले सर पी बराबर के टी स्क्वायर, दैट मींस प्रेशर इंटू टी की पावर -2 बराबर कांस्टेंट। सर ये ऐसा ही सवाल हो गया जैसे ये था। ठीक, आओ इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। इसका मतलब P इंटू सर टी की पावर -2 को क्या लिखोगे सर? सब PB अपॉन NR की पावर -2 बराबर कांस्टेंट। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये आ जाएगा P की पावर -1 B की पावर -2 बराबर निकल के आ जाएगा कांस्टेंट। इसका मतलब आप लिख सकते हो इसको क्या? बोले सर ये आ जाएगा PB स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। ये ऐसा ही हो गया जैसे ये था, तो इसके सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R/2। तो तैयार रहे ऐसे सवालों के लिए भी, बात समझ में आ रही है? ठीक, ऐसे सवालों को तैयार रहे कि इधर और इधर ठीक कुछ भी दे देगा। अच्छा, और अगर मुश्किल बनाना होगा तो एक सवाल और मैं यहां पे ले रहा हूं, ध्यान से देखना, इसमें तो मजा ही आ जाएगा तेरे को कि ऐसे सवाल भी यहां पर जो है इधर उधर तुझे देखने के लिए मिल जाते हैं। बोले सर यहां टी की जगह 1/t कर देगा। बोले अब बताओ कैसे करोगे? ये 1/t स्क्वायर कर देगा। ठीक है, तो जो रिलेशन पहले आपको मैथमेटिकली गिवन होता था उस रिलेशन के पीछे इस तरह की कहानी पेल देगा। वो कह रहा ले अब निकाल के दिखा। ठीक है, तू कहेगा और हो सकता है या वॉल्यूम कर दे, ये हो सकता है पी की जगह वॉल्यूम कर दे। मैं कहा डरना नहीं है बिल्कुल भी, तुम सीधा बोलोगे भाई साहब ये बता दो ये y बराबर mx का ग्राफ है। मैंने कहा हाँ, इसका मतलब ये p बराबर कोई कांस्टेंट अपॉन टी स्क्वायर का ग्राफ है। बोले यार सॉरी 1/t का ग्राफ है। मैंने कहा ठीक है, दैट मींस पीटी बराबर कांस्टेंट। ठीक है सर, दैट मींस पी टेम्परेचर के क्या लिख देगा? पीबी अपॉन एनआर बराबर कांस्टेंट, दैट मींस पी स्क्वायर इंटू वी बराबर कांस्टेंट। अंडर रूट ले ले, पी बी की पावर हाफ बराबर कांस्टेंट, दैट मींस सी कितना आ जाएगा? 3r/2 प्लस r अपॉन 1 - x, और x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी? हाफ। तो कितना आ रहा है ये? x की वैल्यू हाफ जा रही है भाई साहब, x की वैल्यू हाफ जा रही है। ठीक है, तो ये हाफ आ जाएगा, हाफ का मतलब 2 आ गया, 5r/2 आ जाएगा। 5r/2 जा रहा है क्या? चेक करिए, कुछ तो गलती हो रहा है, कुछ तो गलती हो रहा है। P बराबर KT, y बराबर mx। बरकर ठीक है भाई साहब, y बराबर mx, टी यहां निकल के आ गया। PT बराबर कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या होगा? PB अपॉन NR, पी स्क्वायर बी बराबर कांस्टेंट, अंडर रूट ले लिया, पी बी की पावर हाफ बराबर कांस्टेंट। ठीक है भाई साहब, एक्स की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहां पर, और जैसे आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे सीबी FR/2 प्लस R अपॉन 1 - x, एक्स की वैल्यू कितनी होगी? हाफ हो गई। ठीक है, और जैसे इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा हाफ, ये आ जाएगा ऊपर 2, हाँ 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 7। सर आपको कैसे पता चला गलत हुआ? मुझे ऐसे पता चला भाई साहब ये 5r/2 आ गया, मोनोटोमिक का सीपी आ गया, सीपी थोड़ी ना होगा आंसर, ये 7r/2। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो मुझे इतना बता दो, अब कैसे भी आपसे सीबी पूछ लिया जाए, कर लोगे? हैं? कर लोगे? जल्दी बता दे मिनट से पहले, है टाइप करके बोल, बस कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे, सर कर लेंगे। हाँ भैया, मजेदार पार्ट के देखने के लिए मिली मुझे, अभी देखा मैंने बाहर से मंगाई बिक्स, और बिक्स भाई साहब
जिस लिफाफे में आई वो लिफाफे में फिजिक्स के नोट्स बने पड़े हैं, और क्वेश्चन और सॉल्यूशन देख के मेरे को लग रहा है ये मेरे ही नोट्स हैं। नहीं मेरे तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारे आसपास का ही है। देख के ऐसी शक्ल सूरत लग रही, भाई साहब देख ले। ठीक है, मैंने कहा ये बढ़िया है यार, फिजिक्स के मास्टर को फिजिक्स के लिफाफे में, ठीक है, अगर तुझे दिख रहा हो तो ठीक है, फिजिक्स के लिफाफे में चीजें आगे मिल रही है। कोटा थिंग्स। रद्दी में बेचोगे जाके बाद में ना। चल नोट कर ले। कर लेंगे, हाँ से कर लेंगे, जल्दी नोट कर, नोट करो। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू भैया। कह रहा पैकेट में समोसा ना, बेटा समोसा ना है ना। तेरी क्लास में मुझे समोसा खाने को मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। ठीक है, मैं मन बहुत करता है लेकिन हो ही नहीं सकता, तो सपोर्ट ही नहीं करेगा। तुझे क्या लगता है कि मैं जब समोसा खाता हूं तो मैं अग्रेसिवली बहुत सारी गलतियां करने लगता हूं? नहीं, जब मैं समोसा खाता हूं तो तुम अग्रेसिवली बहुत स्पैमिंग करने लगते हो। ठीक है। हम्म, है ना। अरे रक्षाबंधन आ रहा है ना, वो कह रहा है हाँ रक्षाबंधन आ रहा है सर। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। जितने भी हमारी इस क्लास में छोरे छोरियां बैठी हुई हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ठीक है, और कन्याओं से मैं बोलूंगा कि भैया जब राखी बांधो, ऐसा मौका साल में एक या दो ही बार आता है, छोड़ना मत, वसूल लेना पूरे साल के एक ही बार में, और बढ़िया बढ़िया डिमांड करना। ठीक है भैया लोगों से, हाँ बोले आईफोन दिलाओ, मैकबुक दिलाओ, इतनी अच्छी डिमांड रखना। आ रही बात समझ में? हाँ, पता चला कि उन्होंने 100 रुपए दिया, 100 रुपए खुश होकर रख लिए, मौके तुम्हारे नहीं आते ऐसे कभी। बिल्कुल। बॉयज कहेंगे सर हमें 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 भी टिप्स दो, 150 रुपया। ओके। अगर मैं एक तरीका और बता रहा हूं, अगर सपोज मान के चलो आपका भाई आप ही की एज का है, अभी कमा नहीं रहा है, अभी पढ़ रहा है, तो कम से कम उससे लिखवा जरूर लेना। ठीक है, कि देख भाई देख, ये रक्षाबंधन है, तू एक काम कर, तू लिख के दे दे। ठीक है, कि जब तू कमाएगा, जब तू अच्छा अर्न करेगा, तब तू मेरे को आईफोन दिलाएगा, है ना। हाँ, चलो हो गया। देख वो तो कह रहा है मैं तो 10 रुपए दूंगा। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़े हैं। हाँ, क्या बात है, छोरी सारी चुप हो गई है, किसी का मैसेज नहीं आ रहा, ये मजे ले रहे छोरे एक साथ हंस रहे हैं, अरे एग्रीमेंट नोकिया है, छोरियां सब चुप हो गई, क्या हो गया कन्याओं है। अरे साल में एक मौका आता है, नहीं छोड़ते हैं ऐसे। हाँ बिल्कुल। अच्छा इनके मैसेज, अच्छा अच्छा अच्छा, इनके मैसेज पढ़ के तुम डिमोटिवेट हो गई होगी। इसमें तो कोई लिख रहा मैं तो अपनी बहन को 50 रुपए दूंगा बस, कह रहा 10 से ज्यादा नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, है। हाँ
नहीं नहीं नहीं, डिमोटिवेट मत हो, बिल्कुल मत हो, बिल्कुल मत होना। चलो शुरू करें। लिखवा लेना, मैं बता रहा हूं मैं, और मम्मी पापा का भी, मम्मी पापा को गवाह के तौर पर साइन करवा लेना, उनसे फ्यूचर में काम देगा। ठीक है, आईफोन मिले ना मिले उसके बाद यादें तो बन जाएंगी ना। आ जाओ, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। बोले सर, हाँ सर जी, सही है। चलो सवाल करते हैं। बोले सर, 2 मोल मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है, ओके सर। सर आप बार बार मोनोएटॉमिक क्यों लिख रहे हो? चल डायटोमिक लिख लेते हैं, पता चला मोनोएटॉमिक की आदत ही पड़ जाए तुझे। 2 मोल मोनोएटॉमिक गैस है, हैविंग इनिशियल वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब एंड टेम्परेचर 100 केल्विन। ठीक है, ठीक है भाई साहब, ओके। उसके बाद इफ वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है, इंक्रीजेस टू 8 मीटर क्यूब, ठीक है, इन ए प्रोसेस गिवन एज प्रेशर इंटू वॉल्यूम की पावर -3 बराबर कांस्टेंट। अब आएगा मजा। प्रेशर इंटू वॉल्यूम की पावर -3 बराबर कांस्टेंट। बोले हाँ सर। मैंने कहा अब बताओ सारी चीजें, फाइंड एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब यह है कि आप सब कुछ निकालो। फाइनल प्रेशर, फाइनल जो है क्या बोलते हो, फाइनल टेम्परेचर निकालो, डेल्टा यू निकालो, वर्क डन बाय गैस निकालो, एवरीथिंग निकालो। सबसे पहले फाइंड एवरीथिंग का मतलब समझ रहा है क्या पूछ रहा हूं मैं? सबसे पहले वर्क डन बाय गैस, उसके बाद डेल्टा यू, उसके बाद डेल्टा क्यू, उसके बाद टी की वैल्यू। ठीक है, निकाल, चारों के चारों निकालो जल्दी से, जल्दी से, जल्दी, मिनट से पहले। हीना अंसारी कह रही है सलीम भैया आईफोन दिला दो। सलीम भैया आईफोन जरूर दिलाएंगे, लेकिन कंडीशन अपनी रख चुके हैं हीना, है ना। आराम से टॉप 100 टॉप 200 के अंदर रैंक लेके आओ, टॉप 300 पे भी मैं सोचूंगा डेफिनेटली। ठीक है, और आईफोन ले जाओ। हाँ बिल्कुल, करो सवाल करो जल्दी से, बिल्कुल। है, कह रहा है ऐसा, जल्दी। सर आपकी सिस्टर है? हाँ हाँ, मेरी जो है छोटी सिस्टर भी है, दीदी भी है। मैं सोच रहा हूं उनको रक्षाबंधन में क्या दूं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब तक तो मैं भी वही किया करता था जो तू कह रहा है। ठीक है, 100 रुपया, 150 रुपया, 50 रुपया, मतलब उस मोमेंट पे। बाद में फिर सोचते थे क्या गिफ्ट दे, लेकिन उस मोमेंट पे टीज करने में बहुत मजा आता है। जब सब लोग देख रहे हो, बोले अब देखो जेब से क्या निकलेगा, बड़ी जेब से बड़ा पटवा निकला मोटा सा, उसमें से एक नोट निकला। जल्दी, जल्दी। अबे आंसर निकालो बे, हैं मस्ता रहे हो यहां पर। 11R/4, पंकज का एक आंसर आ गया। जल्दी, समझ गया। अब मेरे को ना मतलब चैट ही बंद करनी पड़ेगी अब। तुम में से एक जना भी, एक भी आंसर नहीं दे रहा है, फालतू की बातें करवा लो तुमसे। ये मुझे लग रहा है 2.0 वाला शुरू चढ़ गया तुम्हारे ऊपर।
हाँ, करो अब जल्दी से। वैसे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे। समझ गया मैं। चलो सर जी देखो, मैंने कहा हाँ। सर वर्क डन बाय गैस, मैंने कहा हाँ, कैसे लिखे वर्क डन बाय गैस? बोले सर लग रहा डेटा इंसफिशियंट है, कुछ भी वैल्यू गिवन नहीं है, ऐसा ऐसी फील आ रही है कि जैसे कि डेटा इंसफिशियंट है। मैंने कहा अच्छा, डेटा इंसफिशियंट लग रहा है क्या? तो ध्यान से सुनना, मान लीजिए कांस्टेंट के है सपोज, ठीक है? ठीक है सर जी, ओके ओके। तो अगर मैं बात करूं कि सर वर्क बाय गैस क्या होगा, तो सीधा बोलेगा सर जी बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो सीधा लेके इंटीग्रेशन ऑफ पीटीबी। मैंने कहा ठीक है। बोले सर प्रेशर किसके बराबर है? मैंने कहा प्रेशर बराबर है के इंटू, ध्यान से देखना, के इंटू वी क्यू इंटू डीवी का इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो यही तरीका अप्लाई करना, क्योंकि मैक्सिमम सवाल तेरे ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। के कांस्टेंट है, कॉमन निकल कर बाहर आ जाएगा और इसको इंटीग्रेट कर देगा कहां से? 2 से लेके, उसने बोला है 2 से लेके 8 तक। ठीक, मैं इसको सॉल्व कर नहीं रहा हूं या कर ही देता हूं। जैसे सॉल्व करो के बाहर निकल कर आ जाएगा और बी का इंटीग्रेशन बी की पावर 4/4 और बी की पावर 4 का मतलब 8 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब बात है कि सर के कैसे निकालें, ये बड़ी चैलेंजिंग टास्क है। तो के आपसे पूछेगा नहीं, आंसर में इन द फॉर्म ऑफ के, अक्सर ज्यादातर सवालों में ऐसा भी हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली के फॉर्म में ही आपसे पूछ ले आंसर, तो मैं सवाल को यहीं छोड़ रहा हूं। लेकिन अगर आप इसी जिद पर अड़ गए, नहीं नहीं ये तो गलत बात है, सख्य बताओ कैसे होगा, तो तू सीधा बोल के मैं पी इक्वल टू एनआरटी लगा दूं। बोले हाँ सर लगा दो। पी वॉल्यूम कितना भाई साहब शुरू में? बोले वॉल्यूम था 2। एन कितना है भाई साहब? 2। आर आर है। टेम्परेचर कितना भाई साहब? 100। इसका मतलब चेक करके देखो, यहां से आप शुरू का प्रेशर निकाल पा रहे हो 100 आर, और प्रेशर अगर आप निकाल पा रहे हो तो प्रेशर की वैल्यू यहां पुट कर दोगे 100 आर, और वॉल्यूम कितना भाई साहब? 2 है। वो वैल्यू पुट कर तो के निकल के आ जाएगा। दैट मींस ये काम भी मैं करवा ही देता हूं यहां पर, कि अगर मैं आपसे चौथे वाले पार्ट में पूछता कि फाइंड इनिशियल प्रेशर या फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो आप यही बोलते, बोले सर पीवी बराबर एनआरटी लगा दो। मैंने कहा ठीक है लगा दिया। प्रेशर पता नहीं इनिशियल कितना है, इनिशियल वॉल्यूम 2 है, एन की वैल्यू भी 2 है, आर की वैल्यू आर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर उसने बोला है 100 है। दैट मींस पी इनिशियल बराबर आ जाएगा 100 आर। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर जी। तो अगर कोई के पूछे तो के आप क्या बोलोगे? बोले भैया के हमारा हो जाएगा कितना? प्रेशर अपॉन वॉल्यूम का क्यू। दैट मींस सर 100 आर बटे वॉल्यूम कितना है? 2 मीटर क्यूब, 2 का क्यूब, इसका मतलब 100 बटे 8 आर। ये आपका के निकल का आ गया। अगर वो आपसे पूछ रहा है तो, ऑल तो ये पूछेगा नहीं, अक्सर सवाल में आपके सामने के फॉर्म में वर्क डन बाय गैस पूछ लिया जाता है। मैंने कहा ठीक है आगे बढ़ते हैं। बोले सर इसमें ये तो समझ में आ गया कि जो वॉल्यूम था, सवाल को थोड़ा क्रैक करते हैं। वॉल्यूम अगर पहले वी नॉट था तो वी नॉट को सर इसको 2 से 8 कर दिया, इसका मतलब 4 वी नॉट कर दिया, 4 गुना वॉल्यूम कर दिया सर। मैंने कहा हाँ भाई साहब 4 गुना वॉल्यूम कर दिया। बोले सर का 4 गुना वॉल्यूम कर दिया तो आप खुद बताओ यहां से प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है? टी क्यू के प्रोपोर्शनल है। इस इक्वेशन में यही तो गिवन है कि प्रेशर बराबर क्या है? के टी क्यू, सॉरी के बी क्यू। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है लेकिन मजेदार है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इसका मतलब आपने वॉल्यूम को 4 गुना कर दिया तो प्रेशर कितना गुना हो जाएगा? वॉल्यूम को 4 गुना कर दोगे, 4 चौक 16, चौका 64, 64 पी। पास ऑन मारी? ठीक है सर जी ओके। यहां से एक बार फिर से चेक करके देख ले कि सर वॉल्यूम यहां से P बराबर के बी क्यू है, तो अगर आपने वॉल्यूम को 4 गुना कर दिया तो इसका मतलब प्रेशर कितना गुना हो जाएगा? 4 चौक 16, चौका 64, ये ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर, बोले टेम्परेचर के लिए निकालोगे पीबी का प्रोडक्ट, ठीक? तो टेम्परेचर इनिशियल अगर टी नॉट था 100 था तो कितना टाइम टेम्परेचर हो गया? बोले 4 चौक 16 और 6 चौक 24 और 25, 256 टाइम्स टेम्परेचर हो चुका है आपका। आ रही बात समझ में? ठीक है। और अगर आपने टेम्परेचर का चेंज निकाल लिया तो अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं है। अब तो आप सीधा बोलोगे, बोले सर जी हम सीधी वैल्यू पुट कर देंगे, एन एफ आर डेल्टा टी बटे 2 गुणे में 3, 3 नहीं भाई साहब डायटोमिक है 5, इंटू आर गुणे में डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना भाई साहब? 255 टी नॉट, ठीक है, बटे 2। सॉल्व करके आप यहां से डेल्टा यू निकाल लोगे। अब अगर मैं बात करूं डेल्टा क्यू बताओ कितना होगा, तो डेल्टा क्यू क्या बोलोगे? सर डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये कहानी है।
क्लियर है? नोट कर ले जल्दी से, मिनट से पहले फटाक से। चैटिंग ऑन कर रहा हूं, अगर कुछ गलती हो तो टाइप करें, समझ में आ गया तो सीकेएल टाइप करें, या समझ में आ गया तो समझ में आ गया टाइप करें, जल्दी से, मिनट से पहले। जल्दी। चैटिंग रुक गई लग रहा है। अच्छा ओके, छापो। जल्दी फिर बढ़ाओ। अब आया सी, सी कैसे निकाले? मैंने कहा सी के लिए तो सीधा फॉर्मूला ठोक दे भाई तू। सी बराबर सीबी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। सीबी कितना होगा? डायटोमिक है, 5r/2 हो जाएगा। डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। ठीक, ठीक है सर जी। प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है? -3, तो ये 1 + 3 हो जाएगा। ये आ जाएगा तेरा सीबी। ठीक है, मतलब सी की वैल्यू ये भी आ जाएगी। क्लियर है? 11/4 जा रहा है क्या? चेक कर लेता हूं भाई साहब। बिल्कुल सही बात है, 11/4 करेक्ट आंसर इज 11r/4। पूरा आंसर दे भाई, 11/4 नहीं 11r/4। ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं nRT/ln V2/V1। अरे मेरे भाई जरा दिमाग खोल के देख, nRT/ln V2/V1 कब लगाते थे? जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता था। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है क्या? ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, इसलिए सवाल करा रहा हूं मैं। वो सवाल तो तुम केमिस्ट्री में या फिर पहले कर चुके होंगे कि सर अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, वॉल्यूम को इतना गुना कर दिया तो कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, वो तो सिंपल सवाल थे काफी। भैया ध्यान से देखना प्रोसेस कौन सा है। ठीक है, जैसे चल अगला सवाल करते हैं। ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। ठीक है, ना आइसोथर्मल, ना आइसोबैरिक, ना आइसोकोरिक। जल्दी। ठीक है, चलो एक सवाल और करते हैं इसी बात पे। अगर मैं बोलूं कि इनिशियली, ठीक है सर जी, 2 मोल डायटोमिक गैस एट प्रेशर है P0, वॉल्यूम है V0, टेम्परेचर है T0। ठीक है भैया, इनिशियली क्या है? 2 मोल डायटोमिक गैस है, प्रेशर P0 दे दिया, वॉल्यूम V0 दे दिया, टेम्परेचर T0 बोल दिया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ठीक है ऐसे रहने देता हूं। इफ गैस एक्सपेंड एडियाबैटिकली, ठीक, ठीक है, सच दैट इट्स फाइनल वॉल्यूम बिकम 32 P0। फाइंड एवरीथिंग। सब कुछ निकालो। ये सवाल मैं करा रहा हूं, ध्यान से देखना सॉल्यूशन। ठीक है, चैटिंग में तुम्हारी बंद कर रहा हूं। सवाल बस एक, और इसके कम से कम 10 सवाल बनाए जा सकते हैं, हर एक चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, फाइंड एवरीथिंग का मतलब क्या जानना चाहता हूं? बोले फाइंड एवरीथिंग का मतलब बता दो फाइनल प्रेशर कितना होगा, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा। खैर फाइनल वॉल्यूम तो दे दिया सर, उसके बाद बता दो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब और बताओ। बोले इसके साथ बता दो सर डेल्टा यू कितना होगा, सब वॉल्यूम बाई गैस कितना होगा, सी की वैल्यू कितनी होगी। बोले ठीक है चलो सी की वैल्यू भी बता दो कितनी होगी, डेल्टा क्यू कितना होगा। भाई जितने पैरामीटर अब तक तुमने पढ़े हैं पूरे थर्मोडायनेमिक्स से, वो सारी चीज आपसे पूछ लेगा किसी भी सवाल में। क्लियर है? तो एक चीज एडियाबैटिक के लिए मैं एक चीज और कल कराना भूल गया था, तो अब उसको करा देता हूं कि मेरे भाई अगर प्रोसेस है एडियाबैटिक, तो सर पीवी की पावर एक्स बराबर पीवी की पावर गामा बराबर होता है कांस्टेंट। मैंने कहा ये बात तो सही है सर, ओके। अब अगर इस रिलेशन के साथ में खेलूं कि पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है, अगर मुझे रिलेशन चाहिए वी और टी में, ये तो पी और वी का रिलेशन है,
एडियाबैटिक प्रोसेस है तो पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट हो गया। ये प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है। लेकिन सपोज मेरे को चाहिए टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन, मेरे को तो बता दो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो क्या कहेगा सर, वॉल्यूम तो है, प्रेशर को भगाओ और टेम्परेचर ले आओ। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। दैट मींस आप सीधी बात यहां से लिखेंगे, बोले सर पीवी बराबर एनआरटी अगर मैं इस्तेमाल करूं तो प्रेशर की जगह मैं लिख सकता हूं एनआरटी अपॉन बी इंटू वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अब देख ध्यान से, एनआर कांस्टेंट है, ये आ गया टी, और सर वी नीचे और बी ऊपर, तो इसका मतलब यह है बी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। मतलब इट इज एन अनदर स्टेटमेंट, क्या कि सर टीवी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, ये एक अनदर स्टेटमेंट होता है किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर जी, ओके। उसी प्रकार से सर जैसे आपने पी और बी का निकाला, उसी प्रकार से थे सर, यह पीबी आ गया और टीवी आ गया। अब कौन बचा, अब बच गया पीटी। मुझे लग रहा है पीओटी बच गया। सपोज पीओटी चाहिए किसी को, तो पीओटी चाहिए तो पीओटी भी निकाल सकता है। कैसे, बोले सर जी देखो पीबी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है। मैंने कहा ठीक है, मुझे पीटी अगर चाहिए होता तो वॉल्यूम की जगह में क्या रख देता, एनआरटी बाई पी की पावर गामा। मैंने कहा ये भी सही है, बराबर कांस्टेंट। तो अब ध्यान से देख, मैं इसको लिख सकता हूं पी की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। अब ये याद रखना बड़ा मुश्किल है, आई डोंट थिंक कि आप इसको याद रख पाओगे। ठीक है, तो मैं कहूंगा ठीक है, अगर कभी जरूरत पड़ेगी, अभी याद मत करो, जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त ड्राइव करके निकाल लेना तुरंत। पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, जिस रिलेशन की आवश्यकता पड़ रही है उस रिलेशन को उस वक्त ड्राइव करके तो 2 मिनट का काम, 2 मिनट का 20 सेकंड का काम है, उस टाइम पे ड्राइव करके निकाल लेना। अभी के लिए आप तो बस ये दोनों स्टेटमेंट याद रखो, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। दैट मींस मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको लगाना है तो आप ऐसे लगाओगे, P1 B1 की पावर गामा बराबर P2 B2 की पावर गामा, एडियाबैटिक प्रोसेस। उसी प्रकार से T1 B1 की पावर गामा -1 बराबर T2 B2 की पावर गामा -1। एंड बिलीव मी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इस पे लगातार जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों ने सवाल पूछे, दोनों ने सवाल पूछे हैं, क्योंकि ऑलरेडी सवाल अगर इस स्टेज पे पहुंचता है तो वो काफी कैलकुलेटिव हो ही जाता है। इसमें गलती होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि मोनोएटॉमिक के लिए जो है डायटोमिक के लिए, डायटोमिक की जगह आपने मोनोएटॉमिक पुट कर दिया, गामा ठीक से नहीं निकाल पाए, गामा की जगह सीपी पुट कर दिया, सीबी पुट कर दिया, कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, ठीक है, -1 नहीं कर पाए, रेशियो नहीं निकाल पाए, तो यह गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे ये वाला सवाल है, पहला सवाल, बोले सर जी देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं पी फाइनल, पहला सवाल पी फाइनल अगर पूछा जाए कैसे निकालोगे, तो मैं बोलूंगा भाई देख क्या है, एडियाबैटिक है, P1 B1 की पावर गामा बराबर P2 B2 की पावर गामा, लगा दे, क्योंकि वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन की बने। बोले ठीक है सर, आओ वैल्यू पुट करते हैं। बोले सबसे पहले गामा बताओ कितना होगा। मैंने कहा भैया गामा बराबर, क्योंकि डायटोमिक है, गामा होता है 1+2/f। अगर कभी भूल गया 1+2/f, यस सीपी बाई सीबी जैसा मन करे, एफ की वैल्यू 5 पुट करेगा तो ये आ जाएगा 7/5। ठीक है सर जी, ओके। दैट मींस प्रेशर कितना था, P0। ठीक है सर जी, वॉल्यूम कितना था, V0 इनिशियली, इसकी पावर 7/5। पी फाइनल पता नहीं, बी फाइनल 32 V0 की पावर 7/5। ठीक है सर, आओ सॉल्व करो। तो B0 कैंसिल आउट हो गया, P0 इंटू ये B0 कैंसिल आउट हो गया बराबर P फाइनल, ये 32 को लिख सकता है 2 की पावर 5 की पावर 7/5, 5 कैंसिल आउट, P फाइनल निकल के आ जाएगा P0/2 की पावर 7। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? आई थिंक ये आप निकाल सकते हो। ये कितना आएगा भाई साहब, सर 2 की पावर 5 होता है 32, 64, 128। ऐसे आप यहां पर मेरे भाई पी फाइनल निकाल सकते हो। ठीक है सर जी, ओके ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर सपोज वो आपसे ये पूछता नहीं हमें ये मत बताओ, हमें तो कुछ और बताओ। बोले क्या बताओ, बोले हमें बताओ टी फाइनल। इस पे ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है, जेईई एडवांस ने भी इस पर ज्यादा सवाल पूछे हैं कि दूसरे पार्ट में वो पूछेगा हमें तो टी फाइनल बताओ कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर। मैंने कहा आ जाओ भैया फाइनल टेम्परेचर, हम क्या लिखेंगे। बोले सर टीवी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, हम ये अप्लाई करेंगे क्योंकि इससे डायरेक्टली टेम्परेचर का रिलेशन पता चला। दैट मींस T1 B1 की पावर गामा -1, गामा -1 का मतलब कितना हो गया। बोले सर गामा की वैल्यू 7/5 है, तो इसमें से
दो, ये आ जाएगा की पावर 2/5, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक, ठीक है सर जी। टी फाइनल की पावर गामा -1। ठीक, ठीक है सर जी, आ जाओ। अगर इसको सॉल्व करेंगे वी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, टी नॉट बराबर टी फाइनल, ये 32 क्या होगा, 2 की पावर 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, दैट मीन्स टी फाइनल बराबर निकल के आ जाएगा T0/4। ये T0/4 आ गया। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोले सर इसके बाद, मैंने कहा अब अगर आपसे डेल्टा यू पूछे कोई, डेल्टा यू बताओ सर कितना होगा, मैंने कहा डेल्टा यू सीधा, अरे सर तो नफरत तो होगा सर। मैंने कहा बिल्कुल, आओ वैल्यू पुट कर दो। एन की वैल्यू कितनी है 2, एफ की वैल्यू कितनी है 5, आर की वैल्यू कितनी है आर, डेल्टा टी क्या लिखोगे, अरे डेल्टा टी क्या हो गया, अरे टेम्परेचर कम हो गया, डेल्टा टी क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर बटे 2। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, आ गया 5R इंटू 3T0/4, 15/4 आ जाएगा माइनस लगा के। इसका मतलब डेल्टा यू बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, -15 RT0/4, ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। अच्छा ये ऐसा हो क्यों रहा है, मैंने कहा ऐसा इसलिए हो रहा है, फर्स्ट लॉ के पास सर डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। बोले हाँ सर, मैंने कहा परसों की क्लास में मैंने बोला था अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो डेल्टा क्यू क्या हो गया, बोले 0। वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ा है तो वॉल्यूम है गैस पॉजिटिव, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा, और देख निगेटिव आ रहा है। ठीक है सर जी, ओके। अच्छा अगर आपसे बॉटम आई गैस पूछे तो या तो सीधा ये कैसा था, बोला सर डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू है। मैंने कहा हाँ, बोले सर डेल्टा क्यू तो 0 क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है, और यहां से डेल्टा यू की जो भी वैल्यू आएगी वही डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड वाइज, दैट मींस डेल्टा डब्ल्यू बॉटम आई गैस बराबर निगेटिव ऑफ डेल्टा यू, जो कि कितना हो जाएगा 15R/T0/4, ये आ जाएगा। आरी बात समझ में? और इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हो, बोले सर मैं तो ना लगा रहा ये फॉर्मूला, मैं तो ये कहूंगा बॉटम आई गैस होता है NR डेल्टा टी बटे 1 माइनस गामा। मैं तो यहां से करूंगा, मैंने कहा ऐसे कर ले भाई साहब, यहां ये सर हमें तो ये फॉर्मूला याद है, मैं तो यहां से कर ले। एन की वैल्यू पता कितनी है, बोला सर एन की वैल्यू है 2, आर को आर रहने दे, डेल्टा टी मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर -3T0/4 बटे 1 माइनस गामा, गामा इज 7/5। अब चेक करके देख ले, ये आंसर यही आना चाहिए 15/4, यही आना चाहिए। चेक करके देख, कहां लिखूं, अबे कहां लिखूं, ठीक है यही लिख देता हूं। देख देख, 2 से 2 मार दिया, यहां से कितना है -3RT0/2, और 1 में से 7/5 जाएगा तो ये आ जाएगा -2/5, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 दूनी 4 और 5 दिया 15, ये निकल के आ गया 15/4 RT0। क्लियर है? और छठा पार्ट, 5वां पार्ट इसके बाद, अगर वो पूछेगा सी की वैल्यू बता दे तो सी की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि मेरे भाई एडियाबेटिक प्रोसेस है। क्लियर है? ठीक है, ये सवाल आई थिंक काफी अच्छा है, एक ही सवाल से हम बहुत सारी चीजें यहां से पता लगा लेते हैं। अब इसके बाद मैं अब और सवाल इस पे ये नहीं कराऊंगा कि वॉल्यूम आधा हो गया तो सेम सवाल करो, वॉल्यूम 64 V0 हो गया तो सेम सवाल करो। आई थिंक एक सवाल कर लिया है, अब इसके बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी आपको कहीं कहीं इधर देखने के लिए मिले एक अच्छे से समझो, इसमें सारी चीज हम यहां पे निकाल चुके हैं। क्लियर है? मैं यहां पे चैटिंग ऑन कर रहा हूं, समझ में आ गया हो तो भैया जल्दी से थंब अप टाइप कर दें और लिख सकते हैं कि हाँ सर समझ में आ गया सर, मिनट से पहले। अगर इस सवाल में मैंने कुछ गलती करी होती ना तो यह आंसर मैच नहीं करता दोनों। ठीक है, ऑल मैच, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 2x पे देखता हूं तो समझ में नहीं आता, 1x पे देखता हूं तो बवाल चीज है। अरे बेटा 1x पे ही देखा जाता है, ये 2x तो पता नहीं क्यों ऑनलाइन वालों ने जो है, ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों ने, ठीक है, जबरदस्ती इतने ज्यादा इंपेशेंस होते हैं। कोई बच्चा 2x पे देख रहा है, इसका क्या मतलब है? खुद बता, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब यह है, ठीक है, कि या तो बहुत इंपेशेंस है, उसके अंदर पेशेंस नहीं है, सारी चीज ध्यान से सुने, ठीक है, या फिर उसके बैकलॉग है। अब दिक्कत यह है कि जब से कुछ टॉपर लोगों ने यह बात बोल दी, हम तो 2x पे देखते थे,
हम तो 2x पे देखते थे। वो बात सारी दुनिया ने फॉलो कर ली, सारे बच्चों ने फॉलो कर ली, उनको देख देख के, टॉपर को देख देख के। वो ये बात भूल गए कि टॉपर अगर एक लेक्चर देख रहा है ऑनलाइन तो उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। वजह नंबर 1 हो सकता है वो केवल कंटेंट देखने आया हो, उसको पहले आता हो सारी चीजें, पहले वो पढ़ के बैठा हुआ है सब, और एक बार वो 2x पे आके बस वो अपनी काम काम की चीजें सुनने के लिए आ गया है। काम काम की चीजें कि क्या पता कोई सर और अच्छा, क्या पता कोई ब्रह्मास्त्र बता दें सर, क्या पता कोई सलीमियन खोपचा कंसेप्ट एसकेसी बता दें सर, वो नोट कर लेता हूं, काम आ जाएगा। ठीक है, या ये तो सब आता है, सर जो पढ़ा रहे हैं वो तो सब आता है, मैंने 100 सवाल भी सॉल्व कर रखे हैं, इसी बहाने 2x पे सुन लूंगा और सर जो पढ़ाएंगे सवाल भी सॉल्व कर लूंगा, मेरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो एक्चुअली में अब जब टॉपर जब पूछते तो वो ये बात बोलते, बोले सर 2x पे देखते तो हमारा समय बचता है। तो उसके पीछे बहुत सारी वजह होती है, या तो बच्चा पहले पढ़ के बैठा हुआ है, या बच्चा इंटेलिजेंट है, सीरियसली आपके जैसा नहीं है। ठीक है, तो उसको देख के बाकी सारे लोगों ने चालू कर दिया कि 2x पे देख के टॉपर बनते हैं। ठीक है, जबकि वो ये बात भूल जाते हैं कि बेटा वो आपके जैसा नहीं है, वो आपसे थोड़ा सा बुरा मानने वाली बात नहीं है, वो तो आपसे थोड़ा सा इंटेलिजेंट है। समझ मारी बात। और सारी जनता ने 2x शुरू करा, जहां 2x शुरू करा रिकॉर्डेड में गए वहीं उनके बैकलॉग बन गए। मैं तो बोलूंगा आप डेटा पे बात करो ना, डेटा पर बात करो। ठीक है, रियलिटी इज डेटा, डेटा पे बात करो आप। और डेटा ये बोलता है कि जो बच्चा रिकॉर्डेड में शिफ्ट हो गया उनके 98% बच्चे बैकलॉग से परेशान रहते हैं। 98 के 99% बच्चे बैकलॉग से परेशान रहते हैं जो एक बार डेटा में उसमें शिफ्ट हो गया रिकॉर्डेड में। अगर आप किसी पूछोगे ना बैकलॉग है तो देखना वो ये बोलेगा मैंने रिकॉर्डेड में शिफ्ट हो गया था मैं। तो ये वही वाली बात हुई, टॉपर को देख देख के, ठीक है, अच्छे बच्चों पर जिनका दिमाग अच्छा है उनको देख देख के 2x पे शिफ्ट हो जाते हो, ठीक है, रिकॉर्डेड में शिफ्ट हो जाते हो, और उसके बाद तुम्हें फिर समझ में आती है। अब लाइव में क्या है, मैं मानता हूं कि लाइव में आपका आधा घंटा एक क्लास में ज्यादा जाएगा, आई एग्री ऑन दिस, बिल्कुल। ये आधा घंटा तू चाहे वेस्ट मान ले कि बर्बाद हो गया, या ये आधा घंटा तू ये मान ले कि इस आधे घंटे के दम पर, समझ में आ रही बात, तू लास्ट तक रेगुलरिटी के साथ मेंटेन ना। अब तू ये देख ले, ये आधा घंटा तेरा इन्वेस्टमेंट है। कोई हमारी 2 घंटे की क्लास होती है, ठीक है, तो तू मान ले कि भाई साहब आधा घंटा उसमें जो है अगर तू रिकॉर्डेड देखता तो शायद वो लेक्चर 1.5 घंटे में देख लेता। तो हमारी बात, ठीक है। तो इट इज सिंपल लाइक कि आपको जिम करना है, आपके सामने एक ऑप्शन है कि आपने अपने घर पे ही सारा सामान रख लिया जिम का, ठीक है। और एक दूसरा केस ये है कि आपने जिम ज्वाइन करा जो आपके घर से 15 मिनट दूर है, ठीक है। तो किस केस में भाई साहब जिम जा पाओगे? अगर घर में सामान रखा हुआ है कि आप तब जा पाओगे, या फिर 15 मिनट ड्राइव करके या 15 मिनट ट्रेवल करके जाना, 15 मिनट आना, आधा घंटा लगा के आप प्रॉपर जिम में जा पाओगे और रेगुलरिटी मेंटेन रख पाओगे। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। लाइव किया करो नालायको, लाइव किया करो, ठीक है। नोट करो जल्दी से। वो कह रहा है रिकॉर्डेड में तो सर और ज्यादा टाइम लगता है। पता है क्यों लगता है? देख रिकॉर्डेड में टाइम ऐसा लगता है, देख 2x पे देखेगा, साउंड मारा है, सब साउंड मारा है, सब साउंड मारा है, हाँ हाँ हाँ, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ठीक है ठीक है। ये क्या बोल दिया? एक मिनट बैक 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 कर बैक कर बैक कर, फिर बैक जाएगा पीछे। हाँ ये कह रहा है, ये हाँ सही कह रहे सही कह रहे, आगे जा रहा है आगे जा रहा है। बोले अब नोट्स लिखूंगा, तो वो इतनी देर में बच्चा यहाँ साथ साथ सुनते हुए नोट्स लिख लेता है। गलत कह रहा हूं तो बता, ठीक है। तुम लोगों के यहां पर जो है वो है, तुम लोगों के ये जवाब है कि जब मैं आराम आराम से पढ़ा रहा होता हूं ना 1x की स्पीड में, तो तू आराम आराम से समझ भी रहा होता है और आराम आराम से लिख भी रहा होता है नोट साइड बाय साइड। और आखिरी में जब मैं ऐसी बात कर रहा हूं उतनी देर में बच्चा कुछ पार्ट तो लिख लेता है। तो वो अल्टीमेटली ज्यादा डिफरेंस नहीं बैठता है, 20 से 30 सेकंड का डिफरेंस, 20 से 30% का डिफरेंस बैठता है, बस हो गया। एक बच्चा कह रहा था सी की वैल्यू 0 क्यों हुई? अरे भाई एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, ये तक एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक है, सी की वैल्यू 0, खत्म कहानी। बड़े आ गए, कह रहा सर बात तो सही कह रहे हो, बिल्कुल सच कह रहे हो, देख ले ये टाइम, ये यहां पढ़ने वाले लोग तो कह रहे हैं सही कह रहे हो, और गलती से वीडियो अगर यूट्यूब पर पहुंच गई तो वह बहुत सारे ज्ञानी लोग आएंगे, मास्टर को कुछ नहीं पता, मास्टर को कुछ नहीं आता, हमें पता है, हमें हम करते हैं क्लास अटेंड, ठीक है, हमें पता है, हमें हमारा मौसा जी का लड़का था, रिकॉर्डेड देखता था, आईआईटी कानपुर पहुंच गया स्टेम पर, ठीक है, वो आएंगे देखना ऐसा ज्ञान देने के लिए। हाँ लाइव में टाइम वेस्ट बहुत होता है। हाँ लाइव में अबे गधेड़े इंसान, वो टाइम वेस्ट नहीं होता है, मास्टर तुम्हें नोट्स बनाने का मौका देता है। नालायको,
नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें कुछ चीजें और हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। बोले क्या? मैं एक सवाल आपसे दूं, मैं बोलूं भाई साहब यहां पर प्रेशर है, यहां पर वॉल्यूम है। ध्यान से सुनना, ठीक है सर। और मैंने यहां पर सपोज एक ऐसा एक लाइन खींच दी, ठीक है सर जी, ओके, आपने बोला, हमने मान लिया, ठीक है सर, लाइन खींच दी सर। सर इसको यहां से कनेक्ट कर दिया, इसको यहां से कनेक्ट कर दिया, इसको यहां से कनेक्ट कर दिया, इसको यहां से कनेक्ट कर दिया। मुझे यह बताओ कि अगर मैं एरो इधर बना के दे देता हूं, यह है सपोज V0 और यह है 2V0, ठीक, और यह है सपोज 2P0 और यह है सपोज P0। तो यह बताओ भाई साहब, यहां पर एक पॉइंट है A और यहां पर एक पॉइंट है B। इफ टेम्परेचर एट A is T0, देन व्हाट विल बी टेम्परेचर एट B? बताना जरा एक बार। या टेम्परेचर एट A is 2T0, मैं 2T0 लिख देता हूं। यहां पर टेम्परेचर सपोज 2T0 है, तो B पर टेम्परेचर बताओ कितना होगा जल्दी। सर डेटा नहीं बच पाता है। अबे तो डेटा बचाओ ना, काहे यूट्यूब पे डेटा बर्बाद करते हो, हैं? काहे बर्बाद करते हो यूट्यूब पे डेटा, नालायक हो? काहे इंस्टाग्राम के रील को स्क्रॉल करते रहते हो, हैं? समय बचाओ। बोले सेम रहेगा, सेम बता क्यों होगा, सेम काहे होगा? बोले सर यहां पीबी का प्रोडक्ट देखो सर, ये 2P0 V0 है और यहां पर भी 2P0 V0 है, बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर एट ए बराबर टेम्परेचर एट बी हो जाएगा। इसका मतलब ए से लेके बी अगर आप जा रहे हो, तो मैं ऐसा बोल दूं सर, ए से लेके बी अगर आप गए हो तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? बोले सर डेल्टा यू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर टेम्परेचर सेम है। सवाल मेरा ये नहीं था जो आप सवाल दे रहे हो, मेरा क्वेश्चन ये है, ये कौन सी प्रोसेस है, यहां से लेकर यहां तक कौन सी प्रोसेस है? डेल्टा यू 0 हो गया है, प्रोसेस कौन सी है ये कौन सी प्रोसेस है? जल्दी से जल्दी। वो कह रहा है जो कि गलत है, जो कि सही है। भरोसा रख अपने ऊपर, भरोसा रख। आइसोथर्मल, शाबाश बेटा, बहुत ही बढ़िया। बोले सर क्योंकि टेम्परेचर हमारा सेम आ गया, सो प्रोसेस इज आइसोथर्मल। बहुत ही बढ़िया, लिख और लिख के काट दे। ये आइसोथर्मल नहीं है, आइसोथर्मल नहीं है। बोले सर यहां का टेम्परेचर तो सेम है। अरे मेरे भाई, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर अगर दोनों टेम्परेचर सेम हो, ऐसा किसने बोला कि उसको आइसोथर्मल बोलते हैं? यहां इनिशियल जितना है फाइनल भी उतना है, लेकिन बीच में तो अलग अलग जगह पर अलग अलग है ना, बीच में तो पीबी का प्रोडक्ट बदल रहा है ना। हाँ सर, बीच में पीबी का प्रोडक्ट बदल रहा है, इसका मतलब ये भाई साहब, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता था? आइसोथर्मल का मतलब होता था हर जगह पर टेम्परेचर सेम होना, हर जगह पर, हर इंस्टेंट पर टेम्परेचर सेम होना। यहां पर हर जगह पर नहीं है, इनिशियल और फाइनली सेम है। दैट मीन्स तू ऐसे समझ, तेरे खाते में पहली तारीख को मान के चले 5,000 रुपए, और उसके बाद 31 तारीख को भी है 5,000 रुपए। तो क्या इसका मतलब 1 से लेकर 31 तारीख तक हमेशा 5,000 थे क्या? ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना। ऐसा भी हो सकता है तूने कुछ हजार रुपए निकाल लियो, 2,000 रुपए और निकाल लियो, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है पापा ने रुपए जमा कर दियो, ठीक। तो अगर तेरे खाते में रोजाना 5,000 रुपए हैं, तब तो तू बोलेगा ना कि यहां से रोजाना 5,000 रुपए। तो वही कहानी तेरी यहां पर है कि यहां पर पीबी का प्रोडक्ट कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है। इनिशियल और फाइनल सेम हो गया है, ठीक। तो उसका मतलब एडियाबेटिक नहीं, इसका मतलब आइसोथर्मल नहीं होता, याद रखना। और दूसरी बात, ये कैसी बेवकूफी कर रहे हो यार, इसको जो है आइसोथर्मल बोल के भूल गए। आइसोथर्मल के लिए पीवी ग्राफ ऐसे आया करता था। ये स्ट्रेट लाइन कब से आ गया भाई आइसोथर्मल के लिए? पीवी ग्राफ ऐसे आता था, समझ मारी? ये तो स्ट्रेट लाइन है। बोले ठीक है सर, तो आगे से याद रखना, इस पे गलती ना हो। और इसमें एक चीज हो रहा है, इसका जो सी पॉइंट होता है ना, सी पॉइंट याद रख लेना, टेम्परेचर एट सी मैक्सिमम आता है, मैक्सिमम आता है। इसका जो मिड पॉइंट होता है यहां पर, ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का अगर मैं आपसे कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो सीधा लिखे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये 1.5 P0 और 1.5 V0 आएगा।
मिड पॉइंट है। ठीक, तो अगर मैं आपसे टेम्परेचर एट सी पूछूंगा तो सीधा बता देगा पीवी के प्रोडक्ट से 25 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 2.25 पी नॉट बी नॉट। तो अगर पी नॉट बी नॉट को मैं 2 टी नॉट बोल रहा हूं, इसका मतलब ये इतना आ जाएगा। ये चीज सर, ये ऐसा आपने कैसे लिख दिया? मैंने कहा भाई देखिए ऐसे लिखा, अगर मैं ए पर बात करूं एट ए, मैं इसको मिटा रहा हूं अब, ठीक है। अगर मैं बात करूं एट ए, ए के लिए बात करूंगा तो ये लिखेगा पीवी बराबर एनआरटी। ठीक, ठीक है सर। और टेम्परेचर कितना बोल रहे हैं भाई साहब? 2 टी नॉट। इसका मतलब हमने पी नॉट बी नॉट बराबर एनआर टी नॉट बना रखा है। ठीक है सर। तो अगर मैं एट सी के बारे में बात करूंगा तो सी के बारे में प्रेशर कितना 1.5 पी नॉट, वॉल्यूम कितना 1.5 बी नॉट बराबर एनआरटी। दैट मींस ये कितना निकला 2.25 पी नॉट बी नॉट बराबर एनआरटी। पी नॉट बी नॉट एनआर टी नॉट लिखोगा, एनआर एनआर कैंसिल आउट हो जाएगा, टी बराबर 2.25 टी नॉट आ जाएगा। क्लियर है? त्रुटि इन टीसी कैसे कैसे भैया, टीसी पे त्रुटि कैसे लिख दी? बट 15 का स्क्वायर 225 ही तो होता है, हैं? अब सही तो है। श्रद्धा कह रही है त्रुटि इन कोऑर्डिनेट, त्रुटि त्रुटि सही तो है। 3 बटे तो 1.5 भी तो होता है। अच्छा एक्स बाई, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके उल्टा लिख दिया मैंने, अच्छा समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। वाई को मैं एक्स लिख दिया ना, ठीक है। ये हो जाएगा 1.5 पी बी नॉट कोमा 1.5 पी नॉट। अब सही है? हाँ आप सही है, देख रहे हो सर, श्रद्धा ने टाइप करा तो गुस्सा ना करा है, और हम में से कोई बोल देता ना अभी तो ऐसे ऐसे होता जैसे टीवी के अंदर घुस के थप्पड़ मार रहे हो, है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब डिपेंड करता है, ठीक है, कि उस टाइम पर जो है। तुम ये भी तो मान लो ना कि गर्ल्स का प्रेजेंटेशन, वे ऑफ कहने का तरीका आप लोगों से अच्छा होता है, तुम ये भी तो समझो ना, है? हाँ चल नोट कर जल्दी से। अब यार वैसे ही इनकी बिचारियों की इतनी खिंचाई करता रहता हूं मैं, ठीक है। ये लोग अक्सर बोलते भी हैं, बोले सर आप तो बॉयज से ज्यादा प्यार करते हो, हमसे तो आपको मतलब ही नहीं होता है, हम तो आपको तभी याद आते हैं जब खिंचाई करनी होती है, ठीक है। तो यार ये भी, इस चीज को भी तो बैलेंस बना के रखना है ना। हाँ जल्दी। प्रशांत कह रहा है, छोड़िए कोई कह रहा होगा पक्का, जली ना। हम्म, भैया अभी अभी तुम्हारे बैच में से ही, ठीक है, एक छोरी का मैसेज आया मुझे इंस्टाग्राम पे, वो और उसका एक भाई है, वो दोनों भाई ने एक सब्सक्रिप्शन ले रखा है, एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, शायद वो हमारे बैच को हो सकता है सुन भी रहे हो, ठीक है ना, एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। तो अभी जो मैं कह रहा था ना कि जो है अभी ऑफर दे रहा था कुछ दिन पहले, टॉप 200 के अंदर रैंक लेके आने का, टॉप 300 के अंदर रैंक लेके आने का, तो भाई उस भाई ने उसको चिढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है, कि देख सर तो हमसे ज्यादा प्यार करते हैं, और जो है देख हमें तो आईफोन भी ऑफर करा है, हमें तो फाइनल फॉरेन ट्रिप भी ऑफर करी है, ऑफर करी है, वॉच वॉच भी ऑफर करी है, ठीक है, और तुम्हें तो कुछ नहीं बोला, तुम्हें तो केवल आईफोन बोलकर टरका दिया। तो वो आके मुझसे लड़ने लगी, बोले सर आपने ऐसा बोला है, आप जो है वो मुझसे लड़ रहा है मेरा भाई मुझसे, अब बताओ, ठीक है, ये कितनी गलत बात है, मुझे चिढ़ा रहा है वो। तो मैंने कहा एक काम करो, जो मैं बोलूं एज इट इज उसको बोल दो। बोले हाँ ठीक है। तो मैंने उसको बोला, मैंने उसको बोल दो कि सर बोल रहे हैं कि भाई भाई होता है। उसने बोल दिया जाके, समझने वाले समझ गए होंगे। समझने वाले समझ गए, वो कह रही है सेम, नैना भी कह रही है सेम है।
उसने अपने भाई को बोल दिया, भाई समझ गया। भाई समझ गया। लेकिन वो छोरी नहीं समझी अभी तक। वो उसका मैसेज है, बोले हाँ सर आपने जो बोला मैंने अपने भाई को बोल दिया। भाई भाई होता है। बड़े आगे। वो कह रहा है डार्क, अब डार्क नहीं प्योर वाइट है। हाँ, तुम में से कुछ कह रहे हैं कि हम भी नहीं समझे। नहीं समझा क्या? जब कॉलेज पहुंचेगा तब समझ जाएगा। हाँ, अबे भाई भाई होता है बे, नहीं समझा अभी तक? वह नालायको। अब एक बात है सर, ये मैक्सिमम क्यों आता है, क्या इसकी वजह है? ठीक है, अब मैं मजाक कर रहा हूं, मैं सारी चीजें छोरी हो बुरा मत मानना। वो ऐसी वो मतलब मैं वो मतलब उसका भाई उसको टीस कर रहा था, तो थोड़ा सा मैंने टीस कर दिया। हाँ, वो कह रहा सब समझ में नहीं आया सर, ये समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे थे आप। ठीक है। अब भाईचारा बे, भाईचारा ऑन टॉप, अब समझ में आया? कन्याओं इतने 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 ये मोटी बुद्धि के बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं क्या बताऊं, अब तो मुझे इनको भाई कहते हुए शर्म आ रही है, इनको तो नालायक ही बोलना चाहिए मुझे। हाँ, ठीक है, इतनी मोटी बुद्धि के बैठे हुए, कह रहे आए क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आए, हमको इतनी इंपॉर्टेंस भी दे दी और हमको पता भी नहीं चला है। अब देख, बोले सर यहां पर एक चीज आती है, मैंने कहा क्या आती है? बोले टेम्परेचर मैक्सिमम आता है मिड पॉइंट पर। मैंने कहा हाँ भाई। बोले सर ऐसा क्यों हुआ? तो भाई देख, पहली बात तो इसको याद कर ले क्यों हुआ, इसका इसका एक्सप्लेनेशन मैथमेटिक्स के पास। मैथमेटिक्स के पास मतलब कि भाई मैं चाहूंगा कि इस लाइन की इक्वेशन निकाल ले। बोले सर इस लाइन की अगर मैं इक्वेशन निकालूंगा तो ये y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी की स्ट्रेट लाइन है। मैंने कहा हाँ भाई साहब बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालूं तो बता y की जगह कौन है? बोले प्रेशर। स्लोप कितना होगा? बोले स्लोप हो जाएगा टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? पी नॉट अपॉन बी नॉट, माइनस लगा के। एक्स की जगह कौन है? बोले वॉल्यूम प्लस सी। अब सी निकालना पड़ेगा। सी के लिए भाई साहब क्या करें, मतलब या तो तू वैल्यू पुट कर दे, लेकिन जो चाहे वो कर, मैं सी की वैल्यू निकाल देता हूं। तो अगर सी की वैल्यू मैं निकालूं यहां पर, तो मैं ये वाला पॉइंट पकड़ लेता हूं, ये वाला, इस वाले पॉइंट को सेटिस्फाई करा देता हूं। तो यहां पर प्रेशर की वैल्यू कितनी है? टू पी नॉट। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? बी नॉट प्लस सी। चेक करके देखना भाई सी कितना जा रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है सी की वैल्यू जा रही है थ्री पी नॉट जा रही है शायद। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। वॉल्यूम को अगर मैं वी नॉट रखूंगा बिल्कुल सही जा रही है। वॉल्यूम को अगर मैं टू वी नॉट रखूंगा, टू वी नॉट, टू वी नॉट बिल्कुल सही जा रही है। तो ये हमने इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली। ठीक, तो अगर आपको ये चाहिए कि भाई ये बताओ टेम्परेचर कहां मैक्सिमम है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा वहां पर पीवी का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा? बोले ये बात सही है सर, पीवी का प्रोडक्ट जितना गुना होता है टेम्परेचर उतना गुना होता है, पीवी का प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। तो मैंने इसको बी से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इसको बी से मल्टीप्लाई कर दूं भाई, तो ये निकल के आ जाएगा पीवी बराबर माइनस पी नॉट बी नॉट इंटू वी स्क्वायर प्लस थ्री पी नॉट इंटू वी। ठीक है सर, और इसको मेरे को करना है मैक्सिमम। इसको मेरे को क्या करना है? मैक्सिमम। अगर इसको मैक्सिमम करना है तो इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर दो। मैक्सिमम मिनिमम की प्राइमरी कंडीशन है। ठीक है सर जी, दैट मींस मैक्सिमम मिनिमम की प्राइमरी कंडीशन में आप ये बोलोगे सर एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, एन इक्वल टू जीरो कर दो। अब जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? माइनस पी नॉट वी नॉट, बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू बी प्लस थ्री बी नॉट इंटू बी का डिफरेंशिएशन वन बराबर जीरो। पी नॉट कैंसिल आउट, देख वी बराबर निकल के आ जाएगा थ्री बी नॉट बाई टू। इसीलिए यह पॉइंट यह मैक्सिमम जा रहा है। बात समझ मारिए, परंतु ये सब काम आप एग्जाम में मत करना प्लीज। आप सीधा मिड पॉइंट पे आप बोल देना कि सर मिड पॉइंट पर क्या होगा, यहां पर हमारा टेम्परेचर मैक्सिमम आएगा। आगे बात समझ में क्लियर है? सिंपल मैथमेटिक्स है, नोट कर ले जल्दी से। और छोरियों बुरा मत मानो, ठीक है, ये हंसी मजाक की बात है, मेरे लिए आप दोनों बराबर हो। ठीक है, हाँ नोट करो जल्दी से मिनट से पहले।
अब देख देख, मैंने पूछा कि इस लाइन पर किस जगह पर टेम्परेचर मैक्स, सवाल क्या है, सवाल यह है इस लाइन पर किस जगह पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। तो मैं ये बोल दूं जहां पीवी का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा वहां टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। हां सर, तो पीवी के प्रोडक्ट से पहले मैंने इक्वेशन लिख ली इस लाइन की, y बराबर mx प्लस सी से, तो यहां से मुझे p और v का रिलेशन पता चल गया, मैंने v से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, तो ये क्या बन गया, pv बराबर p नॉट v नॉट माइनस लगा के v स्क्वायर प्लस 3 p नॉट v। अब जब ये बन गया है तो pv ये आ गया, अब मुझे इसको मैक्सिमम करना है। ये मैक्सिमम कब होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू मैं 0 कर दूंगा। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, इक्वल टू 0 कर दिया, इसका मतलब v बराबर 3v नॉट बाई 2 आ गया, मतलब इस वॉल्यूम पर pv का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, दैट मींस टेंपरेचर मैक्सिमम होगा। तो ये पॉइंट मिड आ गया, इसलिए मैं कह रहा हूं उसको याद कर लो। क्लियर है सर, ये प्रोसेस कौन सा है, इसका ये कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको ये मेरे साथ, ये कोई भी प्रोसेस नहीं है यार, कोई भी प्रोसेस नहीं है, नहीं है, ठीक है। देख, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बच्चे सोचते हैं, बोले सर अगर कोई प्रोसेस नहीं है तो पॉलीटॉपिक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। कोई ऐसा बोले ना सर कोई प्रोसेस नहीं है तो पॉलीटॉपिक तो होगा ही होगा, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। कि पॉलीट्रॉपिक हम उन्हीं को बोलेंगे जिनको पीवी की पावर एक्स के फॉर्म में आप लिख पाए, समझ मारी बात। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हम तभी बोलेंगे जब पीवी की पावर एक्स के फॉर्म में लिख पाओ, प्रेशर इंटू वॉल्यूम की पावर एक्स। यहां पे तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है यार, ये तो कुछ अलग ही चल रहा है, ठीक है। कद्दू प्रोसेस, हाँ कद्दू प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, नोट कर जल्दी से फटाक से। जल्दी, कह रहा शायरी के बैकलॉग हो गए। अबे शायरी के बैकलॉग भी आ जाएंगे, आज मत सुन तू भाई साहब, छोरियां नाराज हो जाएंगी नहीं तो। हाँ वैसे ही सोच रही हैं, बोले सर आप भैया कॉफी मंगवा दो यार। ये अंडरस्टैंड करें या ना करें, ये मिसअंडरस्टैंड जरूर करती है। हाँ बिल्कुल, ये अंडरस्टैंड करें ना करें, ये भले इस बात को ना माने कि सर के लिए हम सब बराबर हैं, इस बात को भले ही ना माने, लेकिन इस बात को जरूर मानेंगे। और आपने उनको वॉच के लिए बोला, हमें नहीं बोला। जबकि चलो मैं आज बोल देता हूं, यस आपके लिए भी वॉच है, मेरी पसंद की रहेगी लेकिन, ठीक है। नोट करो, ओके। देख क्या मेरी है, नहीं चाहिए मुझे घड़ी आपकी, देख हो गई नाराज, देख हो गई नाराज, मनाओ बे, ओए मेरी तरफ से तुम मनाओ, मैं सवाल कराता हूं। नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन, एक छोटा सा सवाल है, वो मैंने कराया नहीं अभी तक, पता नहीं क्यों, मैंने सोचा चलो अब करा देता हूं। सपोज पीवी ग्राफ में, आंसर सुनना, मैंने आपको ऐसे 3 प्रोसेस देख दी, एक दे दिया ऐसे पीला वाला प्रोसेस, ठीक है सर जी, ये रहा पीला वाला प्रोसेस, एक दे दिया मैंने लाल वाला प्रोसेस, और एक दे दिया मैंने हरा वाला प्रोसेस। ये मैंने 3 प्रोसेस दे दी है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ऐसे सवाल अक्सर आपको देखने के लिए मिले होंगे, हो सकता है केमिस्ट्री में भी आपने करे हो। मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रोसेस में वर्क डन ज्यादा है, वर्क डन बाई गैस किस में ज्यादा है, डेल्टा यू का क्या ऑर्डर है, और डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा क्यू का क्या ऑर्डर है, ठीक है। जैसे कि सर जी देखो, अगर आप वर्क डन बाई गैस के बारे में बात करना चाह रहे हैं,
ठीक है सर जी। तो ये पीवी ग्राफ है, पीवी ग्राफ में नीचे वाला एरिया जितना ज्यादा होगा उतना बॉटम गैस ज्यादा होगा, ये बात सच है, क्यों पीवी ग्राफ का एरिया क्या देता, बॉटम गैस देता। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा एरिया किसके नीचे है, बोले ए के नीचे तो इतना ज्यादा एरिया है। मैंने कहा ठीक है। बोले बी सॉरी पहले के नीचे, दूसरे के नीचे इतना एरिया है और तीसरे के नीचे इतना एरिया, तो सबसे ज्यादा एरिया किसके नीचे है, बोले ए के नीचे सबसे ज्यादा एरिया है। इसका मतलब वर्क डन बाय गैस पहले के लिए सबसे ज्यादा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे डेल्टा यू पूछूं, डेल्टा यू, तो डेल्टा यू क्या होता है, बोले डेल्टा यू होता है नफरत बटे दो, एन एफ आर डेल्टा टी बटे दो। अगर आप ध्यान से देखो, सबका इनिशियल टेम्परेचर अगर T1 है तो सबका फाइनल टेम्परेचर भी T2 है। सबका इनिशियल टेम्परेचर सेम, सबका फाइनल टेम्परेचर सेम, इसका मतलब सबका डेल्टा यू सेम। दैट मीन डेल्टा यू 1 बराबर डेल्टा यू 2 बराबर डेल्टा यू 3। बोलो क्लियर है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पर। ठीक है, दोनों के लिए सेम आ गया। ठीक है सर जी। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं, बोले डेल्टा क्यू का ऑर्डर भी बताओ क्या होगा, मैंने कहा भाई डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। क्लियर है, ठीक है सर जी, ओके। दैट मींस अब आप बोलोगे, बोले सर डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा सर डेल्टा यू सेम है, इसका मतलब W1 किस ग्रेटर, जो डब्ल्यू का ऑर्डर वो क्यू का ऑर्डर होगा। खत्म कहानी, आगे बात समझ में। वन इज वन इज ग्रेटर देन टू इज ग्रेटर, ऐसे सवाल भी आपको, ये एडवांस नहीं है बेटा, लेकिन मेंस ऑर्डर के सवाल है और आते रहते हैं, नोट करो जल्दी से, जल्दी, मिनट से पहले। थैंक यू। दीदी मानी ना मानी, चलो हो गया। ना मानी दीदी, ना मानी तो कोई बात नहीं, रक्षाबंधन वाले दिन मान जाएंगी। ठीक है, चलो बोलो, हो गया। तब प्रोसेस कैसे पता करें, बोले प्रोसेस इसमें पता करने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो कद्दू ही है तीनों के तीनों। बोले क्यों कद्दू है, बोले भाई देख पीवी ग्राफ है, ना तो आइसोथर्मल दिख रहा है, ना आइसोबैरिक दिख रहा है, ना आइसोकोरिक दिख रहा है, और फंक्शन गिवन नहीं है। अगर फंक्शन गिवन ना हो तो फिर तो कुछ नहीं बोल सकते। फंक्शन आप दे दो, इक्वेशन दे दो तो मैं सोचूंगा भी। ठीक है, यह तो कुछ गिवन भी नहीं है। श्वेता कह रही सर हम गुस्सा हुए ही कब थे। थैंक यू श्वेता, बहुत बढ़िया। चलो इसी बात पे अगला आर्टिकल करते हैं अब, क्योंकि आई थिंक 10:26 हो गए, मेरे पास है 20 मिनट, तो 20 मिनट में मैं क्यों ना एक अगला आर्टिकल खत्म करा दूं। ठीक है, जिससे हमारा ये एक आर्टिकल भी समाप्त हो जाएगा, और फिर हम लोग जो है सवाल की प्रैक्टिस करेंगे कल की क्लास में भर भर के। क्लियर है, ठीक है। मैसेज में बहुत सारे, तुझे पता है सीरियसली, अब तेरा जिस लेवल पे तू पहुंच गया है, अब ये इतने सारे सवाल हैं, ठीक है, तू हंसेगा सवाल करते करते जब तू करेगा तो। ठीक है, आजा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल अभी खत्म कर देते हैं, ताकि कल निश्चिंत मोड से हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ठीक है। बोले सर जी देखो, अगर मैं बात करूं आइसोथर्मल प्रोसेस, मैंने कहा हाँ भाई। बोले आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने देखा पीवी का ग्राफ कुछ ऐसा होता था। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और अगर अपन देखें एडियाबैटिक प्रोसेस, तो भाई एडियाबैटिक प्रोसेस में भी पीवी का ग्राफ ऐसा होता था। दोनों ग्राफ बिल्कुल एक जैसे होते थे। क्लियर है। अगला आर्टिकल प्योरली मैथमेटिक्स है भाई, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स है, इसलिए ज्यादा फिजिक्स का दिमाग मत लगाना। बोले सर ये दोनों ग्राफ बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन अगर अपन सपोज एक साथ बनाना चाहें दोनों को, दोनों को एक साथ बनाने का मतलब है कोई एक पर्टिकुलर गैस है, आपने उन दोनों की इनिशियल कंडीशन फिक्स कर दी। ठीक है, एक केस में आप सपोज वॉल्यूम बढ़ा रहे हो,
एडियाबेटिकली, और एक केस में आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो आइसोथर्मली। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक गैस लेके आए हो, बोले ठीक है गैस लेके आ गए हो, गैस लेके आए हो और आपने एक प्राइमरी स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर दिया, मतलब उसका इनिशियल टेम्परेचर भी पता है, इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम दोनों आपको पता है, ठीक है। अब आप उसका वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो, बोले ठीक है सर वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूं। और अगर वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम को बढ़ाने के दो तरीके हमने यहां पर चूज करे, एक एडियाबेटिक और एक आइसोथर्मल। दोनों के ग्राफ ही कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं, तो अब हम दोनों के ग्राफ को एक साथ रीड करना चाह रहे हैं। दैट मींस अगला आर्टिकल आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ गए ना। हाँ, गामा टाइम्स, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहा है तू, बिल्कुल सही कह रहा है कि अगला पॉइंट हम यही पढ़ना चाह रहे हैं कि भाई साहब क्या रिलेशन हमको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। रुक जा भाई, थोड़ी सी कॉफी पी लेता हूं, बस आखिरी घूंट, ठीक है। ये फलाना साहब क्या है भाई, फलाना साहब, तुम फलाना साहब बहुत कर रहे हो। फलाना साहब क्या है, ठीक, ध्यान से सुनो। तो भाई साहब अब अगर मैं तुझसे पूछूं भाई पीवी ग्राफ दोनों एक साथ बनाना चाहता हूं मैं, एडियाबेटिक के लिए आइसोथर्मल के लिए, तो मतलब सारा खेल कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जो है वो आपका मैथमेटिक्स का है। तो आओ देखते हैं, पेन नीचे रख दो सबसे पहले। तो जब पूरा का पूरा अगर मैं आपसे बात करूं कि सर अब हम बात करें आइसोथर्मल के लिए, मैंने कहा ठीक है भाई साहब आइसोथर्मल के लिए, बोले सर अगर दोनों ग्राफ को आप स्टडी करना चाहते हो तो बेटर रहेगा कि आप सबसे पहले आप स्लोप देख लो, क्योंकि स्लोप से पता चल जाएगा कि भाई साहब किसका क्या बेसिकली कहानी है। स्लोप ही आपको सब कुछ बता देगा, और स्लोप हम पीवी ग्राफ बना रहे हैं तो दैट मींस आइसोथर्मल में हमें बोलेंगे सर पीवी बराबर क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं स्लोप के बारे में बात करूं, स्लोप बराबर क्या होता है, बोले स्लोप होगा डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डीपी बाई डीबी, ठीक है भाई साहब। तो अगर पीवी ग्राफ आप बनाना चाहते हो, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये रहा पी और ये रहा वी। मैं आइसोथर्मल के लिए बनाना चाहता हूं तो सबसे पहले स्लोप देखो, बोले ठीक है। स्लोप देखने के लिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, इसको पूरे टर्म को, तो ध्यान से देखना, पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन, चेन रूल लगा लिया, दैट इज इक्वल टू, अब आप यहां से देखोगे सर इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन पहला फंक्शन बराबर जीरो। तो यहां से देख क्या निकल का आया, यहां से निकल का आया डीपी बाई डीबी बराबर माइनस पी बाई पी। ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये हमारा क्या आ गया मेरे भाई, स्लोप आ गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लो, ठीक ठीक है। वहीं अगर मैं आपको एडियाबेटिक प्रोसेस देता तो आप बोलते सर पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करूं वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, तो पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद मैंने कहा अब जरा सॉल्व करते हैं प्रेशर। सर बी की पावर गामा का डिफरेंशिएशन गामा इंटू वी की पावर गामा माइनस वन प्लस वी की पावर गामा इंटू डीपी बाई डीपी बराबर जीरो। मैंने कहा ठीक है। बी की पावर गामा कॉमन निकल कर उधर भाग गया, ये निकल के आ गया सर डीपी बाई डीबी बराबर पी उधर चला गया गामा पी बाई वी, और एक आ गया माइनस साइन। तो ये रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से हमने एक बड़ी अच्छी बात सीखी। बोले सर क्या सीखी अच्छी बात, मैंने कहा मेरे भाई यहां से ये सीखी कि यहां पे जो स्लोप आया था वो आया था माइनस पी बाई बी, तो यहां पर जो स्लोप आया है वो स्लोप आया है माइनस गामा टाइम्स ऑफ पी बाई बी। और आप सब जानते हो कि गामा की वैल्यू एक से ज्यादा होती है, क्यों, गामा इज सीपी बाई सीबी, गामा इज सीपी बाई सीबी, तो गामा सीपी बाई सीबी होता है, सीपी बड़ा होता है, तो दैट मींस सर गामा बड़ा बना। इसका मतलब यहां से हमें एक चीज मिली। अब यहां एक छोटी सी कंफ्यूजिंग सी चीज है, बोले कौन स्लोप बड़ा, किसका स्लोप बड़ा। अब इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, अगर कोई बोले किसका स्लोप बड़ा तो आई थिंक ये बड़ी सेंसलेस सी बात है।
फिजिक्स के केस में सेंसलेस हो गई है। बोले क्यों सेंसलेस हो गई है? मैंने कहा अगर मैं मैथ्स का कहना मानूं तो मैं आपसे बोलूं -3 बड़ा या -8 बड़ा, तो मैथ्स क्या जवाब देगी? मैथ्स सीखेगी -3 बड़ा। लेकिन फिजिक्स क्या जवाब देगी? फिजिक्स क्या कि भैया फिजिकल क्वांटिटी बताओ कौन सी है। अगर सपोज आप किसी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के साथ खेल रहे हो, ठीक है, तो भाई साहब जाहिर सी बात है मैं मैग्नीट्यूड कंपेयर करूंगा, ठीक। या सपोज किसी ऐसी वेक्टर क्वांटिटी ना हो लेकिन ऐसी क्वांटिटी हो, ठीक है, कि जहां मेरे लिए मैग्नीट्यूड मैटर कर रहा है, तो माइनस भाई अलग चीज हो गई। हमारी बात तो बड़ा छोटा तो भाई साहब यह बड़ा कंफ्यूजिंग है। इसलिए क्यों ना मैं ऐसा बोल दूं, ध्यान से सुनना, कि एडियाबैटिक का स्लोप सर एडियाबैटिक का स्लोप कहने से अच्छा है एडियाबैटिक के स्लोप का मैग्नीट्यूड बोल दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो एडियाबैटिक के स्लोप का मैग्नीट्यूड आइसोथर्मल के स्लोप के मैग्नीट्यूड से गामा टाइम्स ज्यादा होता है। बस खत्म कहानी। क्यों ना मैं एक लाइन एसकेसी में लिखा दूं क्या? बोले सर एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है, ये बोलने में कंफ्यूजन आ सकता है, वो प्लस माइनस का लफड़ा, ठीक है, लेकिन अपन मैग्नीट्यूड पकड़ ले तो हम ये बोल सकते हैं। बोले सर जी देखो सर एडियाबैटिक का देख, अब याद रखने का तरीका, एडियाबैटिक में गामा आता था ना, हाँ गामा आता था, तो बस खत्म। इसका मतलब एडियाबैटिक का जो स्लोप होगा वो गामा टाइम्स ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड वाइज किसके? आइसोथर्मल के स्लोप से क्या गामा टाइम ज्यादा होता है। दैट मींस अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो सपोज मैं कहता हूं ये ग्राफ सपोज है आइसोथर्मल के लिए, तो एडियाबैटिक के लिए जो ग्राफ आता है वो हमें देखने के लिए मिलता है ये हरा वाला। बात समझ मारिए, कुछ ऐसे ऐसे। तो अब तू चेक करके देख ले, ये तेरा हो जाएगा एडियाबैटिक, सॉरी ये नीचे वाला हो जाएगा एडियाबैटिक और ऊपर वाला तेरा हो जाएगा आइसोथर्मल। सर कैसे 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 कैसे? मैंने कभी बता रहा हूं, रुक जा पहले ग्राफ बना दे। ठीक है सर बना लो पहले आप। ये क्या हो जाएगा? एडियाबैटिक। सर ऐसे कैसे लिख रहा हूं? मैंने कहा कैसे ऐसे लिख रहा हूं, तो स्लोप पे फोकस करते। अगर मैं यहां पे स्लोप बनाऊं, मतलब किसी भी जगह पर, तो चेक करके देख ले, यहां पर इसका जो स्लोप होगा ये ज्यादा है, ठीक है, हरी वाली लाइन पर, और इसमें देख ले स्लोप कम है, ठीक। क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट के पीछे जा या इधर जा, एडियाबैटिक में स्लोप ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूं मैं। आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया स्टिफनेस, ये भी बहुत अच्छी बात है, स्टिफनेस इज ऑल्सो वेरी गुड। अब अगर आप ये समझो तो ऐसे समझो, वरना अगर मैं स्लोप देखूंगा तो इसका स्लोप तो जाएगा देख ऐसा। तू इंक्लाइन प्लेन पकड़ लेना, सबसे बढ़िया है ना, इंक्लाइन प्लेन पकड़ ले, इंक्लाइन प्लेन पकड़ ले, और लाइन पर टेंजेंट खिंच गया, इंक्लाइन प्लेन समझ ले, जिस पे एमजी साइन थीटा एमजी कॉस थीटा लगाते थे, ठीक है, तो जिसका थीटा ज्यादा वो ज्यादा इंक्लाइंड है, ऐसे समझ ले, उसका स्लोप ज्यादा है, ठीक। तो यहां पर देख इंक्लाइन प्लेन ऐसा है और यहां पर देख इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, ठीक। तो जिस पे ज्यादा होगा तो इसका मतलब जाहिर सी बात है उसका स्लोप ज्यादा होगा, तो नीचे वाला जो है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा एडियाबैटिक, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा आइसोथर्मल। ठीक, क्लियर? ढलान, हाँ हाँ ढलान, ढलान, ढलान भी बोल सकते हैं उसको। समझ में आ रही है? तो याद रखना। अच्छा कुछ बच्चे ये ऐसे याद रख लेते ऊपर, अभी मेरे मुंह से भी सेंटेंस निकला सर ऊपर वाला आइसोथर्मल नीचे वाला एडियाबैटिक। अरे भाई यहां पर इसके पीछे कहानी बदल जा रही है, इसके पीछे इधर कौन आ गया? एडियाबैटिक आ गया। इसलिए आप हमेशा कोशिश कीजिएगा किससे किससे स्लोप से, सुकून से देख लेना किसका स्लोप जाता है। नोट कर ले जल्दी से, हेडिंग डाले कंपैरिजन ऑफ स्लोप इन पीबी ग्राफ इन एडियाबैटिक इन आइसोथर्मल प्रोसेस। जल्दी नोट कर ले मिनट से पहले। क्लियर है बेटा? अभी इस पे बहुत अब क्वेश्चन कराने बाकी है, कल बहुत सारे सवाल करेंगे अपन कल, ठीक है? तैयार हो गया ना? कल सारे फॉर्मूले रिवाइज करके आना कल की क्लास में, हो गया? ठीक है, ठीक है सर। तो यहां से फिर अब जैसे छोटे छोटे सवाल आपसे देखने के लिए मिल सकते हैं क्वेश्चन, जैसे इफ वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम डबल इन मोनोटोमिक गैस,
ठीक है भाई, मतलब वॉल्यूम को मैं दुगना कर रहा हूं, तो मैं सारे ग्राफ को एक साथ रीड करना चाह रहा हूं, किस किस प्रोसेस में कैसा होगा। तो ध्यान से देखो, ये P है और ये B है, ठीक है। इस पे सवाल काफी ज्यादा पूछे गए हैं रिपीटेडली, ध्यान से देखना। बोले मान लो कि अभी कहानी यहां पर है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब यहां पर है, और अभी जो यहां पर वॉल्यूम है वो वॉल्यूम सपोज V0 है और प्रेशर P0 है। मुझे वॉल्यूम को दुगना करना है। दुगना मतलब मान ले यहां पर वॉल्यूम दुगना हो गया, 2V0, ये वॉल्यूम वाली लाइन हुई। तो अगर वॉल्यूम दुगना करना है तो सारे प्रोसेस का क्यों ना एक साथ ग्राफ पढ़ ले। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ सकते हो। मैंने कहा तो भाई तू ये बता, अगर मैं सारे प्रोसेस को एक साथ पढ़ूं तो कौन कौन से प्रोसेस पढ़े थे। बोला एक तो पढ़ा था हमने आइसोबैरिक। मैंने कहा आइसोबैरिक में क्या होता था। बोले प्रेशर कांस्टेंट। मैंने कहा ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो सीधा का सीधा यहां से यहां पहुंच गया हूं। बोले हां सर बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसे मैं लिख दूं तो एक कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, आइसोबैरिक। मैंने कहा करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है सर। और बताओ सर। मैंने कहा और बताओ कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने। सर एक था आइसोबैरिक, एक था आइसोकोरिक। आइसोकोरिक तो हो नहीं सकता क्योंकि वॉल्यूम बदल रहे हो आप लोग। मैंने कहा ठीक है भाई साहब और बताओ। बोले सर एक था एडियाबेटिक, एक था आइसोथर्मल। अब अगर मैं आइसोथर्मल एडियाबेटिक जाऊं तो यहां से मुझे पता चल रहा है आइसोथर्मल ऊपर होता है, दैट मींस अगर मैं आइसोथर्मल के साथ जाऊं ये हो जाएगा आइसोथर्मल। मैं कहा बिल्कुल सही बात है, और ये हो जाएगा आपका एडियाबेटिक। एडियाबेटिक क्लियर है। ठीक है सर जी, ओके। इसको मैं थोड़ा सा ठीक है, इतना ही सही है, समझ तो तू गया ही होगा। ये ले, ये ले। ठीक ठीक है सर। तो ये कौन सा हो गया सर, ये हो गया आइसोथर्मल, और ये हो गया एडियाबेटिक। तो यहां से सवाल बन जाते हैं, यहां से तो मतलब बहुत सारे सवाल बन सकते हो। पहला सवाल, बोले वर्क डन का ऑर्डर बताओ। मैंने कहा पीवी ग्राफ है, जिसके नीचे जितना ज्यादा एरिया उसका वर्क डन उतना ज्यादा। सबसे ज्यादा एरिया किसका है, बोलो आइसोबैरिक। तो अगर आप वर्क डन बाई गैस के बारे में बात करोगे तो आप सीधा बोलोगे, बोले सर वर्क डन किसमें, सर आइसोबैरिक में सबसे ज्यादा आ रहा है, उसके बाद आइसोथर्मल में आ रहा है, और उसके बाद एडियाबेटिक में आ रहा है। पहला रिलेशन तो देखिए यही आ गया, ठीक है। दूसरा, वो आपसे ये कह देगा कि आप मुझे बताओ फाइनल प्रेशर किसमें ज्यादा किसमें कम। फाइनल प्रेशर, तो तुम कहोगे सर आइसोबैरिक में सबसे ज्यादा, उसके बाद आइसोथर्मल और सबसे कम एडियाबेटिक। इसका मतलब फाइनल प्रेशर के बारे में बात करोगे तो आइसोबैरिक में सबसे ज्यादा, उसके बाद आइसोथर्मल, और उसके बाद एडियाबेटिक। व्हाट इज पी फाइनल, फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर। उसके बाद फिर यह भी पूछ सकता है कि भाई हमें बता दे टेम्परेचर के साथ खेल, टेम्परेचर के साथ खेल मतलब किसका फाइनल टेम्परेचर ज्यादा। तो वहां तू अपने वो तरीका लगा देगा, पीवी का प्रोडक्ट। सर टेम्परेचर उसका ज्यादा होगा जिसका पीवी का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, फाइनल टेम्परेचर। अगर ये तो फाइनल प्रेशर पूछ रहा हूं, अगर वही मैं आपसे फाइनल टेम्परेचर पूछता, मुझे रटा हुआ नहीं है मेरे भाई, तुम भी नहीं रटना है, जैसे मैं खेल रहा हूं वैसे आप भी खेलो। बोले ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर पता लगाना चाह रहे हो ना। मैंने कहा हाँ। बोले पीवी का प्रोडक्ट पकड़ लो, पीवी का प्रोडक्ट जिसका ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और वॉल्यूम सबका सेम है। अच्छा, मतलब ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि फाइनल वॉल्यूम सबका क्या है, सेम है सभी का। बोले ठीक है, दैट मींस अगर मैं आपसे फाइनल टेम्परेचर पूछूंगा तो सीधा बोलेगा सर पीवी का प्रोडक्ट जिसका ज्यादा। तो इसका मतलब पीवी का प्रोडक्ट मतलब वॉल्यूम सबका सेम है, जिसका फाइनल प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा कौन हो गया, आइसोबैरिक, उसके बाद आइसोथर्मल, उसके बाद एडियाबेटिक। बोलो फलाना साहब, अबे जल्दी बोल, समझ में आया नहीं आया। ऐसे हम यहां पर खेल जाते हैं। बोलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बट इट डिपेंड्स ऑन कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। अबे नालायक हो, मैं इस सवाल में दे दिया ना, मैंने गिवन कर दिया वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम डबल। इसका मतलब मैं एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहा हूं भाई, सवाल में मैंने गिवन कर दिया क्वेश्चन में। हाँ, कंप्रेशन में ऐसे ही खेल जाओ उल्टा साइड,
ऐसे ही कंप्रेशन में खेल जाओ। मैं तुम्हें आगे खेलना सिखा रहा हूं, उसी पर आप पीछे खेल जाओ। बिल्कुल सही बात बोली तूने। ये सवाल भी बनाया जा सकता है कि अगर कंप्रेशन हो रहा है फिर क्या होगा। अगर ये सब चीज समझ गए तो मुझे बताओ डेल्टा यू का ऑर्डर बताओ मुझे, मैं तब मानूंगा। मेरे को डेल्टा यू का ऑर्डर बताओ तब मानूंगा, क्योंकि यहां पर 99% बच्चे यहां गलती कर देते हैं, मैं भी गलती कर देता हूं कभी कभी। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ डेल्टा यू, किसके लिए डेल्टा यू ज्यादा होगा, बोलो। बोलो 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 बोलो। अबे बोला इक्वल, इक्वल तो नहीं होगा भाई। डेल्टा यू कह रहा हूं नालायकों, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। ठीक है, मैं कराने वाला नहीं था, मैं सही बात मैं देख रहा था टाइम 10:44 हो रहा है, छोड़ देता हूं, नहीं करा रहा मैं। ठीक है, क्यों चक्कर में पड़ू, लेकिन वो रहा नहीं गया ना। ठीक है, रहा नहीं गया अंदर से, मैंने कहा नहीं यार करा देते हैं, क्योंकि आई थिंक दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। चाहे तो लिख ले जेई 25। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, सर कैसे होगा, मैंने कहा देख, मेरे सामने कभी ऐसा सवाल आता है ना, मैं हिट एंड ट्रायल खेलता हूं। बोले हिट एंड ट्रायल मतलब, मतलब मान ले इफ टेम्परेचर इनिशियल ए पर, मान ले इनिशियल टेम्परेचर 100 केल्विन है। ठीक है, ठीक है सर, ओके। तो सर अगर मैं बात करूंगा किसकी, आइसोबैरिक की, तो आइसोबैरिक में फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया सर, ये पीबी का प्रोडक्ट पी नॉट है सर, प्रेशर तो सेम है, वॉल्यूम दुगना हो गया, तो पीबी का प्रोडक्ट दुगना हो गया, दैट मींस 200 केल्विन। सही है, ठीक है सर। आइसोथर्मल में क्या होगा, टी फाइनल 100 केल्विन होगा। ठीक है, ठीक है सर जी। और एडियाबैटिक में क्या होगा, टी फाइनल। सर एडियाबैटिक में, सर आइसो में टी फाइनल क्यों, अबे सेम रहेगा ना टेम्परेचर, जो शुरू में वही बात में रहेगा। हाँ 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 ठीक है सर। एडियाबैटिक में क्या होगा, मैंने कहा भाई देख प्रोसेस तो एडियाबैटिक है। ठीक है, सुन प्रोसेस क्या है, बोले सर एडियाबैटिक है। डेल्टा क्यू क्या हो गया, 0 हो गया। वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्ट बाय गैस पॉजिटिव, तो डेल्टा यू निगेटिव हो गया, तो टेम्परेचर निगेटिव हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर मतलब घटेगा टेम्परेचर। ये अगर 100 है तो घट के मान ले 50 हो जाएगा। समझा, नहीं तू नहीं समझा, देख ऐसे समझ, देख एडियाबैटिक है ना, तो एडियाबैटिक में क्या होगा, डेल्टा क्यू बराबर 0 बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, है ना। डेल्टा क्यू 0 हो गया, और यहां से हम वॉल्यूम तो पढ़ रहे हैं ना, वॉल्यूम बढ़ा मतलब वर्कड बाय गैसेस पॉजिटिव, तो डेल्टा यू निगेटिव, और डेल्टा यू निगेटिव इसका मतलब डेल्टा टी निगेटिव, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। अब कितना डिक्रीज हुआ है हम ना पढ़ ले चक्कर में, हम कहते हैं मान ले डिक्रीज हो गया 100 से 50 हो गया, या 40 हो गया, या 60 हो गया, कुछ भी मान ले। सर ऐसे कैसे मान लो, पूरा करो ना, मैंने कहा पूरा के लिए लगाएंगे फिर, टीबी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, ये लगाएंगे फिर अपन, गामा की वैल्यू बताओ। ठीक है सर, तो दैट मींस अब ध्यान से समझ, अगर मैं डेल्टा यू का ऑर्डर लिखूं तो आइसोबैरिक में टेम्परेचर बढ़ गया तो डेल्टा यू सबसे ज्यादा होगा। सर आइसोथर्मल में उसके बाद होगा, और उसके बाद डेल्टा यू एडियाबैटिक में होगा। आप ऐसे समझ लो सर, ये तो होगा पॉजिटिव, ये होगा इक्वल टू 0, ये होगा नेगेटिव। चेक करके बता मैंने सही लिखा है क्या, फिर भी मैं लिख रहा हूं चेक, आप इसको घर पे जरूर चेक कीजिएगा घर पे जाके, क्योंकि अभी टाइम हो गया, दूसरी क्लास को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस प्रकार से हम यहां पर करेंगे। मुझे रटा हुआ नहीं है, तो तू जानता है मास्टर को याद नहीं रहता है। बोलो क्लियर हो गया, पक्का 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 पक्का, ठीक है। लगे हाथ ये भी लिख ले इसी बात पे, ठीक है, ध्यान से समझ। कभी कभी सवाल ऐसा भी दिया होता है कि सर ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, ध्यान से सुन ले, ये भी लिख ले,
लगे हाथ। बोले सर यहां पर हम लोगों ने वही पुरानी चीज आ गई है कि सर मान के चलो वॉल्यूम वी नॉट था और ये पी नॉट था। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये रहा वी नॉट और ये रहा पी नॉट, यहां पर है प्रेशर, यहां पर है वॉल्यूम। हमने गैस को एक्सपेंड किया है और हमने जो एक्सपेंड किया है वो एडियाबैटिकली एक्सपेंड किया है। गैस एक्सपेंड एडियाबैटिकली वी नॉट से टू वी नॉट। लेकिन हमारे पास तीन गैस है, पहला मोनोएटॉमिक गैस, दूसरा डायटोमिक गैस और तीसरा ट्राइएटोमिक गैस, नॉन लीनियर। तो इसमें भी सवाल आ जाता है, बोले सर आप बताओ ग्राफ कैसे बनेगा। वॉल्यूम को हम दुगना करना चाह रहे हैं, मैंने कहा दुगना करना चाह रहे हैं मतलब ये दुगने वाली लाइन हो गई, ये टू वी नॉट वाली लाइन हो गई। तो यहां से वॉल्यूम को दुगना करना चाह रहे हैं, तीनों गैसेस का एक साथ ग्राफ बना के दिखाओ। अगर तीन अलग अलग गैस है तो एक बार मोनोटोमिक गैस ले ली मैंने वॉल्यूम किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम पर, एक बार डायटोमिक एक बार ट्राइटोमिक, दोनों का वॉल्यूम को दुगना करना है और आइसो और एडियाबैटिक प्रोसेस रखना है। तो आप सीधा बोलोगे सर जी देखो सर ग्राफ बनता है ऐसा, ये तो हमें पता है एडियाबैटिकली, लेकिन किसका ज्यादा किसका कम, तो ये हमें पता है कि जो स्लोप होता है वो स्लोप का जो मॉड होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, बोले गामा के प्रोपोर्शनल आ रहा था, हमने देखा था। तो जिसका गामा ज्यादा उसके स्लोप का मॉड ज्यादा। और गामा किसका ज्यादा होता था, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है हाँ सर ओके, मुझे लग रहा है क्लास को ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है चलो इसी को कंप्लीट कर देता हूं मैं। जिसका गामा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। ठीक है तो इसका मतलब पहले तो तू तीनों ही बना ले, स्लोप ब्लोप बाद में देखेंगे, सूत्र गलती हो जाएगी ना तो निपट जाएगा सवाल। ये ले अब चेक करके बता किसका स्लोप ज्यादा मिल रहा है तुझे यहां पर, बोलो। ठीक यार ये ज्यादा ही भिड़ गया इसके साथ, इसको ऊपर बना लेते हैं। किसका स्लोप ज्यादा है, बस छोड़ने, किसका स्लोप ज्यादा है, बोलो 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 बोलो, किसका स्लोप ज्यादा है। बोले सर स्लोप होता सर गामा क्या होता था 1 + 2/f। जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कम उसका गामा ज्यादा, एफ जिसका कम उसका गामा ज्यादा और जिसका गामा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उस टाइम पे निकाल पाए, रटे ना इस चीज को। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे कम किसका होता है, मोनोएटॉमिक का, उसके बाद डायटोमिक का, उसके बाद ट्राइएटोमिक का। ये देख ले भाई साहब, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कम उसका स्लोप ज्यादा, सबसे ज्यादा स्लोप इसका है, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है। अबे सही लिखा ना, उल्टा लिखा, उल्टा लिख दिया शायद, रुक जा आराम से करते हैं। सर मोनोएटॉमिक पकड़, मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होता है तो उसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा। ये मोनो हो गया, ये डाया हो गया, ये ट्राइएटॉमिक हो गया। चेक करो भाई साहब सारे बच्चे, यही जा रहा है क्या, जल्दी। उल्टा लिख दिया था ना, अब मैंने सही लिख दिया। क्लियर है? मतलब अब तो समझ गया ना कि गलती होने के चांस है। मुझसे भी गलती हुई, देख मैं बोला मुझसे भी गलती हो जाती है यहां पर, ठीक है, लेकिन मैं हमेशा यहीं से उठाता हूं। मैं क्यों इस बात कर लूं, मेरी मेमोरी कमजोर है, हो सकता है आपकी अगर अच्छी मेमोरी हो तो आप याद कर लीजिएगा, और अगर अच्छी मेमोरी नहीं है तो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे कर लो। कैसे? मैंने कहा भैया पकड़ ले यहां से, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कम, मोनोएटॉमिकली 3 होता है तो 3 रखेगा, 3 तो उसका गामा उतना ही ज्यादा, जिसका गामा ज्यादा उसका स्लोप उतना ज्यादा। खत्म कहानी। क्लियर है? ओके वो कह रहे व्हाट अबाउट आइसोकोरिक, अबे नालायक, ये वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम डबल, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, दुगना हो गया है, आइसोकोरिक प्रोसेस बन ही नहीं सकता इसमें। ठीक है चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी आपकी केमिस्ट्री क्लास है, मुझे यहीं पे क्लास छोड़नी पड़ेगी। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कितना मजा आया, वो सारे बच्चे जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं या वो सारे बच्चे जो लाइव में हैं, सुकून से आराम से मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर। मैं कुछ होमवर्क दूंगा यहां पर, कुछ जे एडवांस के सवाल दूंगा, बेटा करके आना, उनको जरूर करना है। जे एडवांस के जितने सवाल दूंगा मैं, बाकी हम लोग कल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे भर भर के। मिलते हैं कल की क्लास में, टेक केयर।